We have started the recording. Welcome back to another live trading workshop. This is somewhere आज 13 तारीख है एंड निफ्टी में बेसिकली हम ट्रेड करेंगे. सेंसेक्स की एक्सपायरी है, स्टिल हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज सेंसेक्स की वॉलेटिलिटी, आई डोंट वांट कि लोग वॉलेटिलिटी में अपना एसएल हिट करें. ओके, राइट. तो निफ्टी की प्रीमियम फिर भी स्टेबल रहेंगे. वी वुड सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि आपको निफ्टी में ही ट्रेड करिए, सेंसेक्स वगैरह में मत जाइए until and unless you have a big capital, until and unless you have decent capital. कि हाँ ठीक है, आप रिस्क कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी में भी आपका एसएल जाएगा तो इतना बड़ा नहीं जाएगा, राइट. कैपिटल का गेन आपको देखना होगा बिकॉज मुझे पता है यहाँ पर मैक्सिमम, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैपिटल 20,000 के आसपास है, राइट. सो इसीलिए दैट इज द रीजन एग्जैक्टली व्हाई आई वांट कि आप ज्यादा वॉलेटिलिटी मत झेलो मार्केट, क्योंकि आपके पास ही इतना पैसा नहीं है, लिक्विडिटी आपके पास ही नहीं है, राइट. अगर मान लो 20,000 की बेसिकली आपकी कैपिटल है, दो लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट वॉलेटाइल होगी, साइडवेज भी हो रहा है, तब भी आपका प्रीमियम डंप कर रहा है, आप एसएल मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 10 पॉइंट. 10 पॉइंट मैक्सिमम, चलो 15 रख दिया, उससे ज्यादा नहीं रख सकते आप, राइट. अब वो वॉलेटिलिटी में बार बार 15 पॉइंट के दो एसएल नहीं खा सकते हो आप एक दिन में. इसीलिए इट्स बेटर टू ट्रेड इन बेसिकली निफ्टी और स्टेबल प्रीमियम्स. एक स्टेबल प्रीमियम्स में ट्रेड करना ज्यादा सही रहेगा. एक्सपायरी एक्सपायरी कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए ब्रीफ में. एक्सपायरी कॉन्सेप्ट्स मैं समझा नहीं राहुल, प्लीज इलैबोरेट, प्लीज इलैबोरेट. अच्छा, तो यहां तक का प्लान सिंपल क्लियर है कि ये सप्लाई क्लियर, यहां पर पहला लेग का पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट ये बनने जा रहा है. ये कहां तक बन सकता है? यहां तक एक्सपेक्टेड है. इसके बाद एक पीनट बनेगा, उस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यहां पे कहीं ट्रेड नहीं बन सकती अभी बिकॉज या तो हमें खुलते ही नेगेटिव जाना था, राइट. खुलते ही नेगेटिव जाना था तो ये फिर हम रैली बेसिकली राइड कर रहे होते, राइट. अभी यहां पर बीच में गाड़ी में यहां पर आना क्वाइट बेवकूफी हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे पुल बैक भी आता है इसका, तो हमारा ऐसे चला जाएगा, राइट. तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सही जगह पे बाय करो, सही टाइमिंग पे बाय करो बिकॉज ऑप्शंस इज ऑल अबाउट टाइमिंग, कि आप कहाँ, डायरेक्शन सही भी होता है तब भी एसएल हंटिंग होके फिर आपका टारगेट जाता है. काफी बार होता है ये कि पहले आपका एसएल जा रहा है फिर आपके टारगेट की तरफ जा रहा है वो, राइट. सो इसीलिए यू नीड अ प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर कन्विक्शन टू एंटर इन ट्रेड. अच्छा, यहाँ पर एनगल्फिंग दिखी है हमें क्लियरली, ठीक है. ये एनगल्फिंग दिखी है, इसको नजर में रखेंगे, लेट्स सी क्या होता है. ठीक है एवरीवन, यहां तक के लिए बात क्लियर है? प्लीज एक बार चैट पे बताइए, कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे. एज अ बिगनर हमें कैसे पता चलेगा कि किधर बाय करना है और कहाँ सेल करना है? शायद यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम फॉर इट. सही बात है कि अभी हम बिगनर हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ सही बाय करना है, कहाँ सही, कहाँ पे सही जगह पे एग्जिट प्लान, कोई एंट्री प्लान नहीं है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है, राइट. सो यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम फॉर इट. सिस्टम अब क्या है कि एक सेटअप हो, आपको पता है कि मुझे किस बेसिस पे ट्रेड लेनी है, यानी कि अगर मेरे हिसाब से प्राइस इस तरह से काम करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, राइट. यू नीड अ सिस्टम. उसके सिस्टम में अब सिर्फ यही नहीं आता, ये तो सेटअप की बात हो गई कि आपके पास एक सेटअप है. अब सिस्टम में और क्या क्या आता है? सेटअप है आपके पास, नाउ यू नीड अ प्रॉपर साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या कि अगर विनिंग ट्रेड है तो मैं क्या कर रहा हूं, कैसे रिएक्ट कर रहा हूं मार्केट में. अगर एक लूजिंग ट्रेड है तो उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा हूं. अब क्या होता है मार्केट में, इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन, कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो. आपने ट्रेड ले ली, चलिए आप अभी तक ट्रेड लेते थे गट फीलिंग पे, राइट. जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपको गट फीलिंग आती थी कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहां से मार्केट नीचे जा सकती है, आपने उस हिसाब से कॉल या पुट बाय करा. ठीक है, ये भी अगर आप बिना सोचे समझे भी कॉल और पुट बाय करते हो तब भी मार्केट 40% एक्यूरेसी देती है, तब भी मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको कि 40% एक्यूरेसी तब भी देती है मार्केट. बट उसके बाद सारा खेल आता है एग्जीक्यूशन का एवरीवन, कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो अपनी ट्रेड्स को, उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो. अगर वो ट्रेड विनिंग जा रही है तो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और अगर लूजिंग जा रही है तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो. मेरी बात समझ रहे हो? अगर लेट्स सपोज आपने 40 रुपए पे प्रीमियम खरीदा कोई, और वो 40 से 35 आ गया है और 35 के बाद वो नीचे और डिप लगा रहा है, तो आप उसको होल्ड कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता. अगर तो वॉलेटिलिटी में आपको लग रहा है कि यार ये प्रीमियम डीके मारा जा सकता है अभी भी, राइट, तो चलो ठीक है, फिर हमें हो सकता है कि हम 10-15 पॉइंट का एसएल रख लें. लेकिन अगर जब आपको दिख रहा है क्लियरली, आपको समझ आ रहा है कि भाई मैं गलत हो रहा हूं यहाँ पर और मेरा अभी 6 पॉइंट का एसएल चल रहा है, ये सोचना कि 6 पॉइंट के तो एसएल है, अभी मैं 10 रखता हूँ क्या पता घूम जाए, ये आस रखना और ये होप रखना, दिस इज समथिंग जो ब्लो करता है अकाउंट. आपके साथ भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, सबके साथ हुआ होगा.
एवरीवन बताओ। कहीं ना कहीं सबके साथ ये एक ना एक बार हुआ होगा, एक ना एक बार क्या मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा, मैं तुम्हें दावा दे रहा हूं मल्टीपल टाइम्स बार हुआ होगा, राइट? सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं गलत हूं, एक्सेप्ट करो एज सुन एज पॉसिबल। और एक विनिंग ट्रेड में हो अगर, तो उसमें क्या होता है, विनिंग ट्रेड में 10 पॉइंट आ रहे हैं, अरे यार बन तो रहे हैं 200 250 रुपए, इतनी जल्दी बन के बुक कर लेता हूँ, है ना, एक लॉट में मैंने ट्रेड करा है, 250 रुपये मिल रहे हैं, क्या बुरा है, राइट? हो गया मेरा दिन भर का आज का, सोच लेते हैं ऐसे लोग। बट अगेन ये 250 रुपये से ना आपका अकाउंट ग्रो होगा ऑब्वियसली, ना ये 500 1000 रुपये से आपका अकाउंट ग्रो होने वाला है। अकाउंट ग्रो कब होगा, जब आप महीने में कम से कम 5 से 6 ट्रेड एक बड़ी पकड़ रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? 5 से 6 चाहिए आपको बस, बाकी दिन आप छोटे छोटे एसएल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर 5 से 6 ट्रेड होनी चाहिए जो उसमें आपका बड़ा प्रॉफिट आए, मतलब बड़ा से मेरा मतलब है एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% मिनिमम। उसके बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट? अच्छा, कल के ही दिन की बात करें, तो कल के दिन में मैं कहां पे हमने ट्रेड करी थी, किसी को याद है एवरीवन? कहां ट्रेड करी थी हमने? दिस वॉज द ट्रेड ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से शॉर्ट करा था हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार प्लीज चैट पे बताइएगा। इस एरिया से शॉर्ट किया था, इसी पुल बैक पे शॉर्ट किया था हमने, थोड़ा पहले था वो। आर श्योर ये था क्या? चलिए देख ही लेते हैं ना एक बार, एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूं कि विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड किया जाता है। हम्म, एक सेकेंड दीजिएगा, लेट मी चेक यार। हाँ यही तो है। 12 दिसंबर ना कल का ये, हाँ। समवेयर 11 बज के समवेयर 50 मिनट के आसपास पे था ये, 11 बज के 50, यही है गाइस। दिस वॉज द फॉल, दिस वॉज द फॉल जो हमने कैप्चर किया था। अगेन ये फॉल आया, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि यहां पर अपनी 50% क्वांटिटीज बुक करो, बाकी छोड़ दीजिए, राइट? दिस इज हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स द विनिंग ट्रेड। अब एक बात मुझे बताओ यार, सिंपल सी बात मुझे बताओ, जब आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा सोचने का क्या मतलब? मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं देखो बहुत बेवकूफी वाली बात कर रहा हूं, बट अगेन ये चीज बहुत हेल्प करेगी आपको मार्केट में, बहुत ज्यादा पुश करेगी आपको, बड़ी ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करेगी। अगेन हो सकता था कि यहां से रिवर्स कर जाए, और हम ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि यहां पर जो हमारा 20 25 पॉइंट मिल रहे थे हमें, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, कॉस्ट पे ही तो काटते। अब 20 25 पॉइंट के बाद आप लॉस में लेके जा रहे हो ट्रेड को, वो बेवकूफी है। आपको ये समझ आ गया कि भाई इसने ये मूव दे दिया, अभी ऊपर नहीं आएगा, राइट? मेरे हिसाब से अभी ये ऊपर नहीं आना चाहिए, राइट? अगर ऊपर आएगा तो मैं कॉस्ट पे काट दूंगा, मैं गलत हो गया, सिंपल, राइट? लेकिन अगर ये नीचे जाता है और कंटिन्यूशन में जाता है, क्योंकि इस स्विंग को इसने मैरागुजू कैंडल के साथ तोड़ा है, सो इट्स अ इंडिकेशन कि आईएफसी कैंडल यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनी है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनी है तो यानी कि इंस्टीट्यूशन ने बड़ा पैसा डाला है, अब बड़ा पैसा डाला है तो प्राइस और ड्राइव कर सकता है, राइट? प्राइस और ड्राइव कर सकता है, ये होल्ड करा इजीली, हमें 40 पॉइंट मिले इसमें। यस और नो एवरीवन? चैट एक बार प्लीज मुझे बताओ, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या इजीली हमें इसमें 40 पॉइंट मिले? चलो 30 पॉइंट में बुक करा सबने, 25 30 40 35 कहीं तो बुक करा था, 40 तक होल्ड करके चले, फिर उसके बाद वॉलेटिलिटी में फिर हमने 35 पे बुक किया, चलो मैक्सिमम लोगों ने 35 पे बुक करा। बट दिस इज हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स द विनिंग ट्रेड, ये मेरा मतलब है। प्रोबेबली इसने अपनी सप्लाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, अगर हम बात करें, सो ये पूरी सप्लाई है यहां से यहां तक, और ये पूरी सप्लाई है यहां से यहां तक। अब अगर मैं एसएल की बात करूं, ऐसा नहीं कि हमारे एसएल नहीं जाते, एसएल जाएंगे। अगर आप, इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर लास्ट, इफ आई एम ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7 ईयर्स, तो 7 सालों में मेरे क्या एसएल नहीं गए होंगे? बहुत गए। मैंने स्टार्टिंग में कितने लॉस किए, यू हैव नो आइडिया, राइट? सो द रीजन बीइंग आई ऑलवेज एम्पथाइज ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट, बिकॉज भाई नॉलेज तो ले लोगे यार तुम। मैं सच बताऊं तो नॉलेज एक पॉइंट पे मैं 20 क्लास दूंगा आपको, कंप्लीट हो जाएगी आपकी, जो जितना मुझे आता है उतना आ जाएगा आपको। ऑब्वियसली मुझे ये सारी चीजें पता करने में, अबाउट द इनसाइडर डिमांड, एसएनसी की कुछ कॉन्सेप्ट, ऑर्डर फ्लो सिस्टम की कॉन्सेप्ट, मुझे 7 साल क्यों लगे? क्योंकि मुझे सिखाने वाला नहीं था कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। आई ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्राइड द कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद सर जितना लॉस किया, कितना लॉस किया आपने। मैंने इनिशियली, आई वॉज मैक्सिमम जो मुझे याद है दैट इज 3.7 लाख समवेयर जो मेरा गया था। ब्रदर सब लॉस कहाँ करके आपके पास आया है कुछ। अगेन द रीजन व्हाई आई एम सेइंग बेसिकली टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन मोर, क्योंकि जितना मुझे अभी तक नॉलेज है वो आपको मैक्सिमम 25 क्लास में आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं मार्केट में। इफ यू हैव नॉलेज नाउ, आपके पास एक सेटअप है कि हाँ भाई मुझे पता है, मेरे पास रीजन है एंटर करने का मार्केट में। अभी तक एंटर करने का रीजन नहीं था, गट फीलिंग पे कर रहे थे, विच इज फाइन। बट अगर वहां पर भी एग्जीक्यूशन ठीक कर लेते तब भी शायद आज पैसा बना लेते अच्छा खासा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर सिर्फ कॉइन टॉस करके कॉल और पुट बाय कर रहे हो ना, तब भी अगर एग्जीक्यूशन सही है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तब भी पैसा बन सकता है। बन सकता है, इट्स एक्चुअली प्रूवन। ये प्रूवन है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो। ये बहुत मुश्किल होता है, और ये मैक्सिमम 90% लोग 2-3 दिन में खत्म हो जाता है उनका। सो सबसे पहले आप अगर 10,000 और 15,000 की कैपिटल आपके पास है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो 15,000 की कैपिटल के आसपास पे ट्रेड कर रहे हैं, 15,000 उससे कम में ट्रेड कर रहे हैं? आप आप यहाँ पे कितने लोग हैं बताइए? 10-15,000 की कैपिटल से में ट्रेड कर रहे हैं। मानव आईफोन, आईफोन नाम से भाई, नाम से आया करो, विकास, सरफुल, डिम्पी, राहुल, राहुल 50,000। अरे यार अपना फ्लेक्स क्यों करने लग जाते हो तुम? तांजिल, ओम, अगेन देवेंद्र। देखो, मेरी कहने का मतलब है ये कि 15 और 10,000 की ये जो कैपिटल है, इससे आप बड़ा पैसा नहीं बनाओगे। लेकिन अगर इस कैपिटल के साथ आप 2 महीने टिक गए मार्केट में, फिर आप जितनी मर्जी कैपिटल ले आओ, कर लोगे काम। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि 90% लोग इस कैपिटल के साथ 2 महीने छोड़ो यार, 15 दिन नहीं टिकते। ऑनेस्टली बताऊं तो 15 दिन नहीं टिकते। 15 दिन में ब्लो होती है ऐसी, ऐसा ये अकाउंट 15 दिन के अंदर ब्लो होता है। क्योंकि क्यों? ग्रीड बहुत ज्यादा है। 10,000 और 15,000 जब पैसों की नीड होती है ना मार्केट में, तब कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनता। ये इट्स अ, ये मतलब मैंने, मेरी लाइन नहीं है, ये बहुत बड़े ट्रेडर की लाइन है ऑब्वियसली। राकेश झुनझुनवाला का नाम सभी ने सुना है, राइट? उनकी लाइन है ये कि अगर मार्केट में पैसा, तुम्हें अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि मुझे पैसा चाहिए, तब कभी नहीं देगा मार्केट। पैसा उन्हीं का मतलब जिन पे जरूरत नहीं है जिनको। ये सच बात है। बट इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है पैसों की तो मैं बेसिकली बना नहीं पाता हूँ। बट अगेन द पॉइंट इज कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि भाई 10,000 15,000 की कैपिटल से मैं 50-60 हजार रुपये प्रॉफिट करूंगा, नहीं होगा कभी। 15-10,000 की कैपिटल इज नॉट अ ट्रेडिंग कैपिटल। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आपको, इट्स अ कैपिटल टू लर्न विद। इससे आप सीख सकते हो। सिर्फ सीखो कैसे? आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, 10 और 15,000 की कैपिटल में गेन पे मत ध्यान दो। ये ध्यान दो कि इस कैपिटल के साथ मैं रोज ट्रेड करूं, और रोज एटलीस्ट 2 महीने के लिए टिक जाऊं मार्केट माइनस में नहीं जाऊं। यस, ये कैपिटल के साथ मैं टिक जाऊं, और रोज ट्रेड करना है। कि आपको हर दिन 1-2 ट्रेड तो करनी ही है, 1 या 2 ट्रेड आपके हिसाब से, जैसा भी आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठता है, राइट? सो दिस इज द, अगर वो प्लान आपका बन गया कि हाँ ठीक है मेरा ये प्लान है 2 महीने के लिए, मुझे इस कैपिटल के साथ ऐसे टिकना है, मुझे ज्यादा लूज नहीं करना है, और गेन हो गया तो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन लूज नहीं ज्यादा करना है। मेरा फोकस सारा वो है कि मेरा स्टॉप लॉसेस सही जाए और तरीके से जाए, तमीज से जाए, बस। बाकी सारा पैसा बन जाता है मेरे भाई। कितने कैपिटल से प्रॉफिट में चल पाएंगे? कितने कैपिटल से प्रॉफिट में? तो इस कैपिटल से भी आ सकते हो। लोगों ने 10,000 की कैपिटल से भी 1-1 लाख रुपए बनाए हैं। मजाक से हट के बता रहा हूँ कि ऐसे ये पॉसिबल है, कि इससे, ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि इससे 1 लाख रुपए नहीं बना सकते हो, पर चांसेस कम है। हाँ, चांसेस कम है, राइट? पर इससे आप घर नहीं चला सकते हो अपना, ना अपने खर्चे चला सकते हो। ये फैक्चुअल है। आपको जो मतलब बेसिकली एक सही कैपिटल जिससे आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, दैट इज समवेयर अराउंड 3 to 5 लाख मिनिमम। इससे आप एटलीस्ट ट्रेड करके अपना खर्चा निकाल सकते हो, दैट इज मैक्सिमम, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट एक सही कैपिटल बेसिकली तो भाई 10 लाख ही है, सच बताऊं तो। 10 लाख इज द कैपिटल जिससे सही बहुत तरीके से ट्रेड करा जा सकता है, और बहुत सही तरीके से उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना, इट्स क्वाइट इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट द गेम। अभी अगर 10-15 हजार की कैपिटल है, सीखने पे ध्यान दो मेरे भाई। सीखने पे ध्यान दो कि 10 या 15 हजार की कैपिटल को मैं कैसे मार्केट में सस्टेन करके रखूं। मुझे बाहर नहीं निकलना है बस। मैं मार्केट के अंदर हूं तो मुझे ये बाहर ना जाने दे। क्योंकि बाहर करना, अगर वहां पर रहना सीख लिया, सिंपल सी बात है, आप कहीं फॉरेन जाएंगे तो पहले वहां पे तौर तरीके और रहना सीखेंगे ना,
फिर उसके बाद वहां पे कुछ मचा पाएंगे, फिर वहां पे जाके कुछ अपना कुछ उखाड़ पाएंगे, कुछ अपना बेसिकली, हाँ कुछ अपना बेसिकली अपना सक्सेसफुल अपनी बेसिकली अपनी क्या बोलते हैं उसे, अपनी फील्ड में कुछ मचा पाएंगे। राइट, पहले वहां के तौर तरीके तो सीखो। अगर 10-15 हजार की कैपिटल है, सीखना सीखो। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो रही है फॉर माय एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक सप्लाई और यहां से यहां तक की सप्लाई होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो ये कंप्लीट होने जा रही है, और देख सकते हो एक पीनट बनाना स्टार्ट कर दिया है इसने। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का ये बेसिकली रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेगा, नीचे से यहां से समवेयर सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आएगी, और इस तरह का पीनट बना सकता है ये। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और कब तक गिरेगा? मार्केट इतना इसलिए गिर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आया है, बल्कि पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट में। और आप देख सकते हो न्यूज से क्या होता है। सर, आई एम वर्किंग विद 8 कैपिटल, आई एम प्योर सेलर बट आई एम नॉट अर्निंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर आप सेलर हो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत तो है। फिर देखो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट एक सेलर के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अपने लॉसेस बचाना मुश्किल होता है सेलर के लिए। हमारे हम जैसे बायर्स के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना मुश्किल होता है। समझ पा रहे हो? कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना हमारे लिए मुश्किल होता है बिकॉज हमारा विन रेट कम होता है बायर्स का। सेलर्स, अगर आप सेल कर रहे हैं प्रीमियम्स को, तो आपका विन रेट ज्यादा है, क्योंकि प्रीमियम्स में अगर साइडवेज जाता है तो भी आपकी विनिंग ट्रेड है, आपके डायरेक्शन में जाएगा तो भी आपकी विनिंग ट्रेड है, आपके अगेंस्ट जाएगा मोमेंटम वो भी क्विक, तब आप लॉस करोगे तेज। एक महीने का टाइम। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? तो विनिंग रेट आपकी ज्यादा है। अगर स्टिल यू आर नॉट मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो प्लीज सेटअप अपना जो इस पे काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो, उसको इंप्रूव करने में ध्यान दो। रिपीट करता हूं राहुल, बेसिकली बायर्स की विन रेट होती है समवेयर 33%, एंड अपना सेलर्स की होती है 70 समवेयर, कितना हो गया ये, 3300 माइनस कर लो यार जो भी। राइट, तो अगेन द विन रेट ऑफ सेलर्स इज ग्रेटर देन बायर्स, कि अगर एक ट्रेड में सेलर है और बायर है, तो 66% बेसिकली सेलर की विन रेट ज्यादा होगी, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? सो दैट इज समथिंग कि अगर आप कंसिस्टेंट बना सकते हो उसमें पैसा, कि छोटा छोटा पैसा उसमें कंसिस्टेंट बन सकता है, लेकिन जब लॉस आता है उसमें बड़ा आता है। अब इसका क्या मतलब है? सेलर क्या होता है? दुकानदार। दुकानदार, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब पटाखे की दुकान है, मान लीजिए मैंने आपसे पटाखा खरीदा, ठीक है, आपकी पटाखे की दुकान है, मैंने आपसे पटाखा खरीदा। अब वो पटाखा मैंने खरीदा 1000-1500 रुपए का, 2000-3000 रुपए का मैंने पटाखा खरीदा आपसे, और वो जला ही नहीं, फटा ही नहीं, जैसा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो मेरा तो नुकसान हो गया, चलो, है ना। लेकिन मान लो आपकी दुकान में आग लग गई, तो किसका बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ? सेलर का। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? तो जिसकी, अगर इसको इसीलिए इसमें एक सेलर्स में एक टर्म आता है फायर फाइटिंग करके, जिसमें आप लॉस को बचाते हो। तो यही मतलब है बेसिकली कि सेलर का नुकसान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? एक लॉट सेलर को पड़ता है 70,000 का, और एक लॉट हमें पड़ता है 5-6 हजार पे, तो फर्क तो है, इसीलिए विन रेट उसका ज्यादा है। बात मान ली आपकी, लेकिन अगर आपकी सही नॉलेज डायरेक्शन पकड़नी आती है तो बायर्स भी अच्छा पैसा बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सेलर अच्छा पैसा डेफिनेटली बनाते हैं, बट बायर भी अच्छा पैसा बनाते हैं इफ यू हैव अ डिसेंट टेक्निकल एनालिसिस। चलिए यार, स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट, बहुत बातें हो गई। अभी अच्छी एरिया पे मार्केट एज वी एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां से यहां तक की सप्लाई कंप्लीट होनी चाहिए। क्या ये कंप्लीट हो गई है? अरे एकदम एग्जैक्ट नहीं होती, 19-20 होता है। बिल्कुल ये मत समझना कि बिल्कुल सर एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए थी। 19-20 होता है इनसाइड सप्लाई डिमांड में, इसीलिए मैं जब भी ऐसे सप्लाई मार्क करता हूं, मैं एक बॉक्स मार्क करता हूं। आपने हमेशा देखा होगा एक बॉक्स मार्क करता हूं मैं। यस और नो एवरीवन? हमेशा इस तरह से एक बॉक्स मार्क करता हूं मैं। सो दिस इज अ रिवर्सल जोन, और यू कैन से यहां से रीटेस्ट आ सकता है कंटिन्यूशन के लिए। अब वो देखना पड़ेगा किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, कहां पे ट्रैप हो रहे हैं लोग, तो उसके लिए अभी तो वेट करो। सिंपली हमें यहां पे दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां से अगर मैं बात करूं, ये फॉल किया, रीटेस्ट किया, दोबारा फॉल किया, यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ, यहां से प्राइस फॉल किया, हल्का सा रीटेस्ट आया, फॉल किया, राइट एवरीवन? राइट नाउ, उसके बाद क्या हो रहा है? प्राइस फॉल करने के बाद सस्टेन कर रहा है यहां पर। सस्टेन क्यों करेगा यहां पर, मुझे बताओ? किन को ट्रैप करना चाह रहा है ये? फॉल किया, रीटेस्ट किया, फॉल किया, अच्छा, अब सस्टेन क्यों कर रहा है यहां? बायर्स को ट्रैप कर रहा है, ऐसा क्यों? मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है गौरव कि यहां पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं? बताओ यहां पर क्या व्यू बन रहा होगा?
बोल। सर आपको ज्वाइन करने के बाद से 2-4 सेशन से प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और चीजें भी समझ आ रही हैं, मजा आ रहा है। अरे क्या मत, इसकी कोई जरूरत थी भी नहीं अभी। इनविटेशन थ्रोन टू गो अप, एक्शन लेने की। ठीक है, मुझे बताओ यहां पर सस्टेन क्यों करेगा प्राइस। देखो या तो ये रिवर्सल, अभी यहां पर मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे, पहले ये सोचो। सबसे पहले मैक्सिमम लोग यहां पे क्या सोच रहे हैं कि भाई लगातार गिरा है, अब यहां से रिवर्सल आ सकता है ना। हमेशा लोगों को एक ही चीज चाहिए होती है, मैं टॉप पे बेच दूं और बॉटम पे खरीद लूं। एक ही चीज चाहिए होती है लोगों को, मैं टॉप पे बेच दूं बॉटम पे खरीद लूं। तो कहीं ना कहीं यहां पर बायर्स को ये बड़ी सी कैंडल दिखाई, है ना। इस कैंडल में कहीं ना कहीं एंटर करे होंगे लोग, डेफिनेटली करे होंगे। अभी सस्टेन कर दिया थोड़ा देर, तो कहीं ना कहीं यहां पर एएमडी हमारा बन सकता है एवरीवन। एज आई टोल्ड यू, नई लिक्विडिटी के लिए क्या होगा, पहले प्राइस एक्यूमुलेट करेगा और फिर कंटिन्यूशन में जिस भी डायरेक्शन निकलना है उसको निकलेगा। राइट, अब आपको एएमडी में समझा देता हूं फटाफट फटाफट। जितने भी लोग यहां पर नए हैं, एक बार प्लीज चैट पे लिखिएगा कितने लोग हैं आप जो पहली बार हमारा सेशन अटेंड कर रहे हो। एफआईआई ग्रोथ नेगेटिव आई है कितना, और निफ्टी गिरेगा इंस्टा पर एक में। बोला है निफ्टी 22,200 के करीब जाएगा, कितनी सच्चाई है उस बात में। यार मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, ये कैसे सवाल है, मुझे नहीं पता। अच्छा, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। देवेंद्र, द्विपिन, लक्ष्य, शारिक। फर्स्ट टाइम डिम्पी। डिम्पी आयु, आई मीन आपको तो मैंने काफी बार देख लिया हमारे सेशंस में यार। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अगेन, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ। तो अगेन, अभी अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो एएमडी आपको मैं समझा देता हूं फटाफट से एवरीवन। एएमडी होता क्या है, दिस इज अ सेटअप जो हम यूज करते हैं मार्केट में यूजुअली। राइट, और ये सेटअप कब बनता है ज्यादातर, जब मार्केट में इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो जाती है। मतलब अभी हमने देखा ना कि यहाँ पर ये सप्लाई आई थी और ये सप्लाई यहां तक आनी चाहिए, है ना, ये खत्म हो गई। अब एएमडी बन सकता है, और एएमडी क्या होता है मैं बता देता हूं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड, बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन। रिसेंटली ज्वाइंट सर, अच्छा डिम्पी। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज व्हाट एएमडी इज। आप इसका मतलब क्या है, बड़ा बड़ा वर्ड फेंक दिया मैंने, है। मजा आ गया होगा एकदम, कुछ बढ़िया सीखने जा रहे हो। अब बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एएमडी एक्यूमुलेशन कहता है कि प्राइस एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। मैनिपुलेशन यानी कि प्राइस एक तरफ ब्रेकआउट देगा, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनकी लिक्विडिटी लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इट्स दैट सिंपल, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसका पीछे का लॉजिक अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए आई एम अप फॉर इट। क्या है इसका लॉजिक, कि यानी कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। अब वो क्यों फंसेगा, मुझे बताओ। यहां पर इस रेंज में फंसा हुआ था, लोग लोग बाय भी कर रहे होंगे, सेल भी कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको, हाँ या ना। राइट, बाय भी कर रहे होंगे लोग, यहां पर सेल भी कर रहे होंगे। बताओ, आई एम रॉन्ग, बताओ यार एवरीवन, क्या मैं गलत कह रहा हूं। सही है एकदम, राइट। एक्यूमुलेशन यहां पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर बाइंग भी चल रही है, सेलिंग भी चल रही है। तो लोगों के एसएल कहाँ कहाँ होंगे। अगर मान लीजिए आप होते यहाँ पर बायर हैं आप, तो आप एसएल कहाँ रखते। मतलब इस रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर ही रखते ना। अगर आप यहाँ पर बायर है, यहाँ पे आपने बाई करा, तो इसके नीचे एसएल रखेंगे क्या आप। अगर आपने यहां से खरीदा है प्राइस को, तो एसएल आपका यहीं रखेंगे आप, नीचे रखेंगे। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, तो आपका एसएल यहीं रखेंगे आप, ऊपर। एसएल एसएल हर जगह रखना है। एसएल नहीं रखा तो कैपिटल खत्म हो सकती है। एसएल हमेशा आपका दोस्त होता है। हम लोग एसएल समझते हैं कि साला मेरा एसएल हिट हो जाता है, मैं और नीचे खिसकता चले जाता हूँ कि मेरा एसएल हिट ना होने दे बस। तो उससे तो और लॉस हो रहा है ना। तो एसएल तो हम, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हाट वी वर्क ऑन, हमारे मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो एसएल जाते हैं 15-20 पॉइंट। ये तो मतलब कभी कभी जाते हैं, राइट। यूजुअली जो हम एसएल देते हैं दैट इज 10 या 10 से नीचे, ज्यादा लॉस नहीं करते। ट्रेड जब विनिंग ट्रेड आती है तब कितना पॉइंट्स लेते हैं एवरीवन हम, बताओ। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। एसएल रहेगा दोनों साइड, सो इट विल टेक 25 से 50 पॉइंट। ये तो मिनिमम रहता ही है, उसके बाद ऊपर ट्रेलिंग करते ही है, राइट। सो अगेन आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा, कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों एसएल पड़े हैं। अब प्राइस क्या करता है, इंस्टीट्यूशन बाइंग क्या करती है, यानी कि बड़ी बड़े जो वेल्स होते हैं उनका सेटअप है ये एक्चुअली। तो वो करते क्या है कि एक तरफ जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, मान लीजिए प्राइस को जाना एट द एंड ऊपर ही है,
तो क्या करेगा कि यहां पर अपना 500 करोड़ में से 250 करोड़ डाल देंगे यहां पर। 250 करोड़ डाले और यहां से सीधा प्राइस को नीचे लेकर इन एसएल को खा लिया। अब क्या हुआ, एकदम से सडन आया मोमेंटम, ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके एक और ब्रेकआउट दिया, एसएल खाया। उसके बाद यहां पर समवेयर क्या होता है, यहां पर अपना वो बुक करते हैं और ये एसएल, अब ये ब्रेकआउट के बाद यहां पर एसएल डबल हो गए होंगे, हाँ या ना। अब यहां पर वो अपना बाकी की क्वांटिटीज डालते हैं, बुक करने के बाद अपना 500 करोड़ पूरा डालकर यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ला देते हैं। यस। तो दोनों तरफ की लिक्विडिटी खाकर फिर अपना पेट भरकर ऑपरेटर जाता है। सर कैन यू प्लीज चेक इफ निफ्टी हैज फॉर्म ब्लैक क्रो पैटर्न इन, हे भगवान, क्या ये ब्लैक क्रो पैटर्न भाई? गौरव क्या है ब्लैक क्रो पैटर्न? 3 रेड कैंडल, ओ अच्छा। अच्छा ब्लैक क्रो पैटर्न, अच्छा। क्या बात है यार, ब्लैक क्रो पैटर्न। तुम वही हो ना जो बटरफ्लाई पैटर्न भी थोड़ा यूज करते हो? भाई इतने, आजकल मार्केट में इतने पैटर्न है ना, क्या, सॉरी माय विश्वास, इतने पैटर्न आपको। मैंने अभी रिसेंटली कोई वीडियो देखी थी आई गेस, आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, नहीं यूट्यूब पे आई गेस मैंने देखा था ये। एंड डायनासोर पैटर्न भी बेसिकली दिखा रहे थे लोग, आई एम बीइंग वेरी सीरियस, ये मजाक नहीं है। सच में लोग डायनासोर पैटर्न दिखा रहे थे कि यहाँ से ये डायनासोर फॉर्म होता है कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ डायनासोर, यहाँ से प्राइस ऊपर के नीचे, के नीचे के, फिर सस्टेन करा, फिर नीचे आ रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है आपका। तो यानी कि प्राइस आने वाले टाइम पे इसके ब्रेकडाउन देके ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ पैटर्न। आई हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है आजकल। तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों से दूर रहो भाई। मतलब ठीक है, आई मीन कुछ पैटर्न ढूंढा होगा, मना नहीं कर रहा हूँ कि वो काम नहीं करता, मैं नहीं कह रहा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना मैं देखूंगा कभी भी। ठीक है। सो बट हो सकता है काम भी करे, कुछ पैटर्न उनको दिख रहा हो, राइट। वो कुछ पैटर्न, सिमिलर पैटर्न बार बार देखा उन्होंने, राइट। डायनासोर पैटर्न नहीं है वो, सरकाजम वीडियो थी। नहीं कृष्णा, आई एम बीइंग सीरियस। एक बंदा सच में जेन्युइनली सिखा रहा था कि डायनासोर पैटर्न क्या होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वो उसमें मीम वीम नहीं था वो कुछ। सो ये था अगेन, ये चीजें चल रही है मार्केट में। सो ये ब्लैक क्रो पैटर्न समझ गया मैं, ये आपकी लगातार 3 कैंडल जो बनी है, राइट। मैं इसको 3 हॉर्सेस कहता हूँ, मेरा भी अलग नाम है, राइट। सब अपना अपना नाम दे देते हैं, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, मैं 3 हॉर्सेस बोल देता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली एक एफईजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा आपको, राइट। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि सही जगह पे डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, राइट। मतलब कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मान लीजिए प्राइस यहां से, मान लीजिए 10 रुपए से गया आपका 40 रुपए, 50 रुपए चला गया, फिर 50 से चला गया 100 रुपए, और 100 रुपए से चला गया वो 150 रुपए। ठीक है। तो अब 150 रुपए वाला प्राइस जो 10 रुपए से 150 चला जा चुका है, उसका डिस्काउंटेड जोन क्या होगा? अब आप 150 पे खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना यार। मुझे नहीं लगता कि कोई खरीदना चाहेगा। कोई अगर आपके सामने अगर कोई सेब है, वो सेब का प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 15 रुपए, और आप कल को आते हो, 2-3 दिन बाद आते हो और देखते हो सीधा 50 रुपए पहुंच गया, तो नहीं खरीदोगे यार। ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे, राइट। आप यही करोगे कि ठीक है सस्ता होगा तब खाऊंगा, नहीं तब तक नहीं खाना मुझे सेब, कोई बात नहीं, राइट। अब वो सस्ता होगा कितना, अब आपके लिए वो सस्ता कितना होना चाहिए 150 रुपए से? अगर मैं आपको कोई 150 रुपए की चीज 100 रुपए में या 110 रुपए में भी दे रहा हूँ, या चलो 90 रुपए में दे रहा हूँ, खरीद लोगे? जबकि वो 10 रुपए से थी, आपको पता था, तब भी आप 150 से 90 रुपए तो खरीद ही लोगे, राइट। तो इट्स अ डिस्काउंटेड जोन, ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप यानी कि फेयर वैल्यू मिल रही है आपको उस चीज की, राइट। आपके हिसाब से वो आपकी फेयर वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा देखो, यहाँ पर पीनट बन रहा है, फटाफट से एनालिसिस अपना देखते हैं। अब आपको मैं पीनट दिखाता हूँ क्लियरली। दिख रहा है क्या? बताओ, क्या पीनट दिख रहा है सबको, एवरीवन? दिख गया? दिख रहा है? यही बात कर रहा था मैं, कि कैसे सप्लाई कंप्लीट होके फिर एक पीनट बनाना चाहिए, फिर अपना कंटिन्यूशन में निकल सकता है, राइट। सो अगेन क्या हुआ, ऊपर से सपोर्ट की, आई मीन रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, नीचे से सपोर्ट की लाइन आ रही है, निकल तो रहा है ये प्राइस 24,400। थोड़ा महंगा है प्रीमियम, चलेगा, निफ्टी में ही करेंगे एवरीवन, जो नहीं कर सकते हो सिर्फ सीखो अभी। ठीक है, जो नहीं कर सकते हो ट्रेड सिर्फ सीखिए अभी। ठीक है, मैं ये बंद कर देता हूँ।
अच्छा हाँ, जिन लोगों ने कल मुझे वीडियो एडिट करके भेजी थी, थैंक यू सो मच यार एवरीवन, जिन लोगों ने भी मुझे वो भेजी थी, ये बेसिकली वीडियो वगैरह एडिट करके बहुत अच्छी अच्छी बनाई थी सबने। बट मैंने अभी तक डाली किसी को नहीं है, बिकॉज कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे, डालने लायक नहीं लगी। बट अच्छी थी। ठीक है सर, ये एम एमएसीडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड और एनी इंडिकेटर, ये सब तो देखकर ट्रेड लेना चाहिए या फिर चार्ट पे स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा चाहिए? यार इंडिकेटर्स तो मैं कभी यूज नहीं करता। जो भी हैं आप, जो भी आपका नाम है, व्हाट इज पीनट, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इंडिकेटर्स में कभी यूज नहीं करता हूं, बिकॉज इंडिकेटर इज समथिंग डेटा बेस पे ट्रेड करना, मतलब अब वो जो हो गया चीज है वो इंडिकेट करेगा वो, तो उसमें ट्रेड करोगे क्या आप? मुझे बताओ, मतलब मुझे तो लॉजिकल नहीं लगता। जो चीज हो चुकी है उसको वो बताएगा, इंडिकेट करेगा कि भाई यहां से सेलिंग हो रही है। अब उसमें ट्रेड करोगे आप? अब इंडिकेटर में क्या होता है, लेट्स सपोज यहां पर उसने बताया कि भाई यहां से सेलिंग आ रही है, तो आपने यहाँ पे इंडिकेटर के बेसिस पे सेल कर दिया। अभी गिरे और गिरेगा तो शायद प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर इसने यहां से फेक कर दिया तो ऑब्वियसली ऐसे चला जाएगा। तो बट मुझे देखो, एक्यूरेसी हो सकता है उसकी अच्छी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को चीज को बिल्कुल मना नहीं करूंगा। पीपल मेक मनी विद इंडिकेटर्स ऑल्सो, आई डोंट माइंड विद दैट। बट अगेन मैं यूज नहीं कर सकता हूँ पर्सनली, मैं कभी यूज नहीं किया आज तक। एसएमसी आईसीटी में फॉर इंटरडे विच टाइम फ्रेम शुड बी कंसिडर? टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें एनालिसिस के लिए? टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं पहले डेली। सबसे पहले खुलते ही मार्केट में मैं देखता हूं डेली क्या चल रहा है। अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने मार्केट ने समवेयर इस जोन को एक डोजी कैंडल के साथ तोड़ा है, राइट? एक आईआरएफसी कैंडल के साथ नहीं तोड़ा, जबकि एक बहुत मेजर स्विंग था ये। एक आईआरएफसी यानी कि एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ना चाहिए था, कुछ इस तरह की कैंडल, कुछ इस तरह की कैंडल, बात समझ रहे हो, जिसमें बॉडी ज्यादा हो मतलब, राइट? तो उस कैंडल के साथ नहीं तोड़ पाया, अगेन क्या हुआ, सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो हम ये पूरे दिनों में हम सेल ऑफ ही कर रहे थे, सेलिंग ही कर रहे थे हम, शॉर्ट की ट्रेड ही कर रहे हैं 3-4 दिनों से, है ना? लगातार 5 दिन हो गए हैं, 5 से 6 दिन हम सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ही ढूंढ रहे हैं। यस और नो एवरीवन, बताओ। एंड जिनको भी देखना है, जिनको नहीं पता है, यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं लगातार 5 दिनों की प्रीवियस, अभी डाली है, तो देख सकते हैं आप। अच्छा, बहुत बड़ा रैली दे दिया ऑलरेडी। ओके, चलिए यहां पर ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेट्स सपोज, और ये यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ इसका तो काम खत्म हो गया, राइट? एज एज एग्जैक्टली हाउ आई टोल्ड यू कि यहाँ से प्राइस को बेसिकली सप्लाई कंप्लीट करेगा, फिर पीनट बनाएगा अपना, और फिर अपना कंटिन्यूशन में निकल सकता है। दैट वाज द प्लान, हो भी रहा है वो। जैसा, अब देखो, अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे, राइट? एनालिसिस एनालिसिस ही कर रहे हैं बस, कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा, ये करना जरूरी है एक्चुअली, राइट? मतलब आप ट्रेड सीधा मत घुसो मार्केट में। देखो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको भाई 1 घंटे 2 घंटे बाद भी मिल ही जाएगी, पहले मार्केट क्या चल रहा है और अपने अपने एनालिसिस को अलाइन कर लो। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर मैं गलत होता तो मैं थोड़ा सा प्लान चेंज करता कि अच्छा ठीक है, ऐसा बिहेव नहीं कर रहा तो ऐसा करेगा अब। हाँ अच्छा ऐसा कर रहा है, अब ऐसा कर रहा है, ठीक है, मैं अलाइन हो गया हूं ना मार्केट से अब। तो ये जरूरी है पहले कि मैं अलाइन हो जाऊं, कि अच्छा मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है कि नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? स्टार्टिंग के 10 बजे तक अपना एनालिसिस ही करते रहो करो बस, 10 साढ़े 10 बजे तक सिर्फ एनालिसिस करते रहा करो, उसके बाद ट्रेड ढूंढो। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन, यस और नो? अभी तक कोई ट्रेड नहीं करी है, बिकॉज एनालिसिस ही करते रहो। अलाइन कर लो पहले प्राइस और अपने अपने एनालिसिस को, और प्राइस के मूवमेंट को अलाइन कर लो। आफ्टर एनालिसिस वन डे चार्ट, नेक्स्ट स्टेप, हाँ, वन डे करा आपने, पहले सबसे पहले देखो वीक खत्म हुआ है तो वीक टाइम फ्रेम देखना है। अगर मान लीजिए मंथ खत्म हुआ है आपका, तो मंथली टाइम फ्रेम एक बार देख लो, झलक मार लो कि क्या चल रहा है, राइट? प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। फिर उसके बाद वीक खत्म हुआ है तो वीकली आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। डेली आपको एक डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। ये समझते नहीं है लोग, कब देखें वीकली, कब देखें मंथली, लोगों को समझ ही नहीं आता। मंथली देखना होता है मंथ में एक बार, डेली देखना होता है आपको रोज, हर दिन सुबह अपना खुलते ही मार्केट में डेली टाइम फ्रेम देख लो, राइट? वीकली आपको वीक में एक बार देखना होता है। उसके बाद अब क्या करना है आप, अब ये नहीं कि 4 घंटे वाला जो 4 आवर टाइम फ्रेम है तो हर 4 घंटे में देख रहे हो, एक एक घंटे वाला, एक ऐसा भी नहीं, इतनी बेवकूफी मत करना। ये तीन बेसिकली डेली, वीकली और मंथली इस तरह से देखना होता है। अब मैं पर्सनली 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूं फॉर अ बिगर टाइम फ्रेम, बिगर पिक्चर के लिए। उसके बाद मैं यूज करता हूं 15 मिनट एनालिसिस, थोड़ा और ज्यादा पिक्सेलेटेड एनालिसिस के लिए,
राइट। और उसके बाद मैं एंट्रीज करता हूं 3 मिनट के आसपास, 3 मिनट 1 मिनट के अंदर मैं अपनी एंट्री ढूंढता हूं, क्योंकि मैं 15 मिनट पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। राइट, स्टॉप लॉस में बड़े चले जाएंगे मेरे हिसाब से, तो स्विंग अगर उसमें बनेगा तो बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। 3 मिनट पे एक सही स्टॉप लॉस रख सकता हूं मैं, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकता हूं मैं। ठीक है, सो दैट इज द प्लान। अच्छा, यहां से यहां तक कि देखो सप्लाई कंप्लीट हुई है, उठ के प्रीमियम भगे हैं बड़े तेज यार। फोमो हो रहा है क्या एवरीवन, बताओ, थोड़ा थोड़ा फोमो हो रहा है, बताओ। नहीं हो रहा, गुड। बढ़िया पैसा बन रहा है उसमें। फोमो नहीं हो रहा तो मुझे तो हो रहा है, झूठ बोलते हो तुम लोग, मुझे तो हो रहा है। यहां से ऊपर से शॉर्ट करा होता क्या पैसा बनता अभी। नहीं, बुलाती है मगर जाने। चलिए, अच्छा देखिए एवरीवन, यहां से ये पूरा सप्लाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सप्लाई पूरी कंप्लीट, जो प्रोजेक्शन है इस पीनट की, इस पीनट की प्रोजेक्शन जो है वो यहां से यहां तक में कंप्लीट होनी चाहिए थी। लेट्स सपोज कि अगर इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसको, है ना। क्लियर है, यस और नो। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, अभी 1.5 मिनट है इसको, अगर रिजेक्ट करके ऊपर ही क्लोज दे देता है तो यानी कि रिस्पेक्ट किया है, यहीं पर ही है। मैं जैसे कि बोला था 19-20 तो चलता ही है, राइट, 19-20 चलता है, तो इसको और नहीं गिरना चाहिए, यहीं से रिजेक्ट करना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। रिवर्सल तो नहीं ढूंढूंगा अभी ऑब्वियसली, बहुत गिरती हुई मार्केट में रिवर्सल नहीं ढूंढेंगे अभी। बहुत अच्छा मूव आया है यार, हो सकता है पूरे दिन अब मार्केट साइडवेज हो जाए। बहुत बढ़िया मूव आया है अभी। 60 पॉइंट मोमेंटम इन पी, मोर देन 60 आएगा से। हाँ 60 आ गया, अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। इट कुड बी ए गुड ट्रेड, बट कहाँ ही पकड़ते हैं। यहाँ पकड़ सकते थे एक बार को जो प्लान था, बट ठीक है कोई बात नहीं। 50 सेकेंड है अभी, लेट्स सी क्या रहता है, देखते हैं अकॉर्डिंगली। अगर ये सप्लाई ज्यादा आई है तो कहीं ना कहीं फिर रिवर्सल आ सकता है, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। लेकिन सप्लाई उतनी ही आती है फिर अपना ये पीनट या एक्यूमुलेट करता है, तब ठीक रहेगा। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए इसको, एज पर माई एक्सपेक्टेशन। 30 सेकेंड बचे हैं, लेट्स सी। क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए इसको, लेट्स सी। 24,217 तक की जगह है। अच्छा, क्लोजिंग आ गई है, 2 सेकेंड 1 सेकेंड, दे ही दिए उसने ऑलमोस्ट। हाँ दे ही दिए, मानना ही पड़ेगा इसको, दे दिए। नहीं ठीक है यार, ठीक है। यहां से एक स्कैल्प कर सकते हैं हम, क्योंकि पीनट का पहला मूव, एज आई टोल्ड यू एवरीवन, पीनट का, अच्छा पीनट भी एक्सप्लेन करना है मुझे। एएमडी समझ आ गया क्या, एएमडी अच्छे से समझ आ गया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन। सो इट्स एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो सकती है, और मैं अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे कुछ सेटअप मिलता है ना हमें रिवर्सल का, तो एक बार यहाँ पे स्कैल्प के लिए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। इतना खतरनाक मार्केट तो नहीं होनी चाहिए आज कि ये सीधा रिकवरी कर दे पूरा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट एक स्कैल्प के लिए हम देख सकते हैं। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ सेटअप एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ सीआरटी मिल गया हमको, एनगल्फिंग मिल गई, या फिर एनगल्फिंग तो कहीं मिलेगी इसमें, बट लिक्विडिटी स्वीप मिल गया, कुछ ऐसा मिलता है तो हम यहाँ पे एक बार को देख सकते हैं एवरीवन। क्लियर है बात, एक बार मुझे बताएंगे सब। ये स्टक क्यों हो गया है यार। ठीक है, 24,300। ठीक है, बात क्लियर है सर। आपने नीचे सपोर्ट कैसे बनाया है, देखो ये पीनट का पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यहां से हुआ है, राइट, इस यही पूरा एरिया में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इतना ही वॉल्यूम उसने बर्स्ट करा है नीचे, राइट, आया ना, इतना ही वॉल्यूम उसने बर्स्ट किया है। तो यहां से या तो ये एएमडी साइडवेज चला जाएगा, या कुछ बेसिकली एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ पे पीनट एक और बना सकता है, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन दिखाएगा, तो यहां से कुछ रिएक्ट करना चाहिए, सीधा फॉल नहीं करना चाहिए। करता है तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े।
अभी तो देखते रहो बस भाई, लाल लटकाते रहो, कुछ नहीं है अभी। हम्म। सीधा 90 डिग्री गिर रहा है। बड़ी खतरनाक है। जिस तरह से गिर रहा है ना, हम देख तो सकते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा रुको, कुछ सेटअप बनने दो। 10-20 हो चुके हैं। लेट्स सी क्या रहता है। टेक्निकल वर्ड एक्सप्लेन भी किया करो सर, क्या क्या बोले जा रहे। ओके। क्या समझ नहीं आया आपको रोहित? सर आपने नीचे सपोर्ट कैसे बनाया? बताया ना अभी कि ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि देखो यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, राइट? यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई जा रही थी। अब ये लिक्विडिटी जितनी बनाई गई है उतना बर्स्ट आना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितनी लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक बनाई गई है ना, उतना ही बर्स्ट आना चाहिए मार्केट में, पर उससे ज्यादा आ रहा है। यानी कि अब ये डबल भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? कि यानी कि ये डबल भी हो सकता है। ज्यादा बर्स्ट आ रहा है। डबल पे भी आ गया है। बाप रे बाप। भाई अभी अगर तुम कह रहे हो कि मुझे फोमो नहीं हो रहा है, 100 पॉइंट आ चुके हैं। 100 पॉइंट आ चुके हैं प्रीमियम में। अब फोमो हो रहा है। अब हो रहा है। फटे ही जा रहा है भाई, फटे ही जा रहा है। सीआरटी पैटर्न बना था। सीआरटी पैटर्न कहीं नहीं बना मेरे भाई। सीआरटी पैटर्न यहाँ बना है ना, पर उसका रीटेस्ट भी नहीं आया, देख पा रहे हो? हम रीटेस्ट पे एंट्री करते, रीटेस्ट भी नहीं आया उसका। यहाँ पे कैंडल रेंज थ्योरी बनी है हमारी। अब कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है? अगर आप इन तीनों कैंडल को मर्ज कर दो। आपका नाम भूल जा रहा हूँ, रियली सॉरी। विश्वास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अगेन कि मार्केट इतना ये फॉल करने का सबसे बड़ा रीजन, जो टॉप पे इतना फॉल करने का रीजन है, इतना फॉल करने का, कि ये सीआरटी बना है। सीआरटी कैसा होता है? कैंडल रेंज थ्योरी, मतलब कि इन तीनों कैंडल को अगर आप मर्ज कर दो एक बार, तो देखो क्या कौन सी कैंडल स्टिक बनेगी, मुझे बताओ। 7,000 बुक भी कर लिया? क्या बात है शिवम, हमारे बिना ट्रेड कर रहे हो? सेंसेक्स में प्रीमियम गॉन 3 टाइम्स। गए होंगे यार। कोई बात नहीं। फोमो मतलब ऐसी चीजों से दिमाग मत खराब करो अपना। अननेसेसरी गलत ट्रेड में घुसने से अच्छा है कि फोमो ले लो। शांति से रहो, कोई बात नहीं, चिल, यू आर अ ट्रेडर यार गाइस। इमोशंस की जगह नहीं है मार्केट में। ठीक है, अंधे हो, लूले हो, माँ बीमार है घर में, घर वाले बीमार है, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज अगेन, बट मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। आपकी कंडीशन क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अपने हिसाब से ही ट्रेड करेगा। इट्स फैक्चुअल। इट्स फैक्चुअल थिंग। इन्वर्टेड हैमर। यस। क्या बता बनाया बताओ? आप ये देखोगे कि यहां से यहां तक की ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं पिक्चर। देखिए एवरीवन, सीआरटी क्या होता है, देखिए। सब ध्यान से सुनिएगा, सीआरटी पैटर्न क्या होता है? अगर इन तीनों कैंडल को, ये जो तीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन और ये दो रेड कैंडल, इनको अगर मैं मर्ज करूं, तो आपको एक हिडन कैंडल दिखेगी। ये ग्रीन कैंडल है हमारी, मार्क कर देते हैं इसे ग्रीन से। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। और यहां से यहां तक एक रेड कैंडल है, दिख रही है सबको? बताइए, आपको दिख रही है? ये यहां से यहां तक की एक रेड कैंडल है। ठीक है। तो अगर मैं इसी के अंदर इसको डाल दूं, तो क्या ग्रीन और रेड लिक्विडेट हो जाएंगे? जितनी बाइंग हुई उतनी सेलिंग होगी, है ना? जितनी बाइंग हुई सेलिंग होगी। तो क्या आपको एक हैमर दिख रहा है? इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है? हैमर पता है आपको? कैंडल स्टिक वाला ही एक हैमर। हैमर मतलब, हैमर कैंडल स्टिक। थोड़ा बेसिक नहीं पता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगेन मुझे ये तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मेरे लिए अच्छी बात है। मतलब लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो फिर मुझे एकदम ये नहीं कि आपको जो आपने सीखा हुआ है पहले वो मिटाना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, बढ़िया है, एकदम स्मूथ चलेगी। निफ्टी 300 पॉइंट अगेन, ये हैमर बना है एवरीवन। सो हैमर यहां पर बना, और हैमर का इंडिकेशन क्या है कि नेगेटिव आना चाहिए प्राइस, और नेगेटिव आया, सिंपल। सो सीआरटी बनाना जरूर है। अब प्राइस हो चुका है, हम उस ट्रेड में थे नहीं, अब ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी जानने के लिए जान लो यार। क्या सीआरटी 15 मिनट में काम करता है? बिल्कुल करता है सर। रेड कैंडल दो है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर है ना। हाँ, इन्वर्टेड हैमर, एक ही रेड कैंडल ने एनगल्फ किया है तो भी होता हो। बट सीआरटी यही होता है बेसिकली, ट्री पैटर्न कहता हूं मैं इसको, सीआरटी पैटर्न कहता हूँ, कैंडल रेंज थ्योरी का पैटर्न है ये। कि यहां से और ये तीनों कैंडल के बीच में एक हैमर छुपाया गया है, कुछ इस तरह की कैंडल, लेकिन इन्वर्टेड। राइट, इन्वर्टेड। इसको उल्टा कर दीजिए, देख ही लेते हैं ना, कोई कोई ना कोई हैमर मिल ही जाएगी हमें। ये इस तरह की कैंडल पर लाल लाल कलर की यहां पर दिखाई गई है, ये इस तरह की कैंडल। ठीक है एवरीवन। तो ये हो रहा है मार्केट में अभी। अच्छा देखो, ओके, नाउ वी कैन लुक फॉर इट। अब हम कुछ कर सकते हैं ट्रेड, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग वैल्पिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। 300, 300 तो नहीं जाना चाहता मैं। 200 थोड़ा महंगा हो जाएगा, हाँ महंगा है। 300 फिर भी ठीक है, चलो 300 में आते हैं। हम्म। ओके गाइस। अरे यार, बड़ी दिक्कत है यार ये। सीआरटी पे ट्रेड नहीं बनी है, बनी ना, क्योंकि रिटेस्ट पे लेते, हाँ। इस पे ट्रेड बनती जरूर, अगेन यहां पर ट्रेड बनती है हमारी जरूर, लेकिन इसका रिटेस्ट पे हम एंट्री करते हैं हमेशा। हम सीधा एंट्री नहीं करते इस पे, हम एंट्री करते हैं इसके रिटेस्ट आना चाहिए था, फिर गिरता तो बढ़िया गिरता। राइट, तो हमें रिटेस्ट नहीं मिला इसलिए हमने एंट्री नहीं करी, इसलिए कोई एंट्री करे कराई नहीं गई। रिटेस्ट आना जरूरी था वो। अच्छा यार, यहाँ पर करना तो चाहता हूं मैं। चलिए देखिए, कुछ रिटेस्ट मिलता है इसका तो देखते हैं एवरीवन। इस मूव का कुछ रिटेस्ट आ रहा है तो देखते हैं। तुरंत रिकवरी ना करे बस, ये नहीं चाह रहा हूं मैं। ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं एक बार को। थोड़ा सा रेडी हो जाइए एवरीवन, थोड़ा सा रेडी हो जाइए सब। 24,300 की कॉल ऑप्शन ऐड करिए। आप ट्रेड करना चाह रहे हो? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो रिवर्सल जोन में क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। कुछ 15-20 पॉइंट मिल जाएंगे तो हम थोड़ा सा निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर अपना। राइट, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है, यहां से डिमांड आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब कितनी आनी चाहिए एक बार मैं बात कर लेता हूँ। यार डिमांड तो मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। अगेन कितनी आ सकती है? इस पीनेट का ही प्रोजेक्शन आया है ना पूरा, इस पीनेट का ही प्रोजेक्शन अगर आया है तो हाँ इतनी ही आएगी वापस। इतनी ही आ सकती है यार एवरीवन, इतनी डिमांड आ सकती है मार्केट में। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। चलिए एवरीवन, एंट्री ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड है, कर लीजिए। एंट्री ट्रिगर्ड है इस पे, 165 पे एंट्री ट्रिगर्ड है, और 24,300 की कॉल ऑप्शन करिए। तो प्लीज एक बार चैट में बताइएगा, छोटा सा एसएल रखेंगे, सिर्फ 5 रुपए का। 166 पे ना, 165 8 चला गया है, 7 चला गया है। ले सकते हो 6-7 के आसपास पे ले लीजिए, 7 पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एवरीवन, ये रीटेस्ट आया है, इस रीटेस्ट पे हमने खरीदा है। टारगेटिंग एटलीस्ट ये एरिया, और एसएल आपका बस छोटा सा ये नीचे रख रहे हैं यार अपना, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। ठीक है, यहां से एक मोमेंटम आना चाहिए, थोड़ी सी डिमांड देना चाहिए प्राइस को, नहीं देता है, सही से नहीं चल रहा है तो हम मिडल में ही काट देंगे, छोटा मोटा लॉस लेके, बहुत बड़ा लॉस नहीं लेंगे, प्लीज मेक श्योर। 166 पे कितने पे एंट्री हुई है सबकी बताइएगा एवरीवन। ठीक है, 167, 66, 66, ठीक है। देखिएगा कैसे रिएक्ट कर रहा है ये प्राइस। अगर नेगेटिव आता है, लेट्स सपोज नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहीं से बाइंग आनी चाहिए, रिटेस्ट तो आ गई है मेरे हिसाब से।
रीटेस्ट आ चुका है क्योंकि मेरे हिसाब से अगर यहां से नहीं आ रही है बाइंग तो 4 5 6 रुपए के एसएल पे काट देंगे इसको। ठीक है, एवरीवन क्लियर है प्लान? ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, बहुत छोटा सा रिस्क करो और टारगेट अच्छा खासा रखो। ठीक है, 164। ओके, 62। बस अब ठीक है, काट दीजिए इसको यहाँ पर, यहाँ पे काट दीजिए एवरीवन। ठीक है, यहाँ काट दीजिए, सब कट कर दिया। राइट, कितना 5 रुपए का चल गया, कितने लौट लिए थे आपने? बस परफेक्ट। ठीक है, यहां से अगर आता तो मूव आता, यही एग्जैक्ट मूव में यहां से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, आना चाहिए था यहां पर, यहां पे आता प्रोबेबली। बिकॉज यहां से अगर डिमांड देना है प्राइस को, लेट्स सपोज रीटेस्ट देके अगर ये डिमांड देता तो बढ़िया देता। दैट वाज द प्योर एक्सपेक्टेशन। आई होप यहां तक क्लियर है सबको बात? बताइए एक बार, यहां तक बात क्लियर है सबको एवरीवन? क्योंकि ये जो पूरा डबल करा है ना इसने अपना डिमांड, आपको मैं एक बार दोबारा से लॉजिक समझाऊं। ये जो पूरी अपनी प्रोजेक्शन थी, इस प्रोजेक्शन को इसने अपना डबल करने की कोशिश करी है। ठीक है, सो डबल करने के बाद दिस इज द टाइम जब इसको रिवर्सल देना चाहिए था। राइट, अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी है 3 मिनट पे, और 1 मिनट में हमें यहां पर क्लियरली एक इनगल्फिंग दिखी है, अगर आप देख पाओ तो। राइट, एक डोजी डोजी की बेसिकली इनगल्फिंग दिखी है, मूव भी आया उसका। रीटेस्ट पे मैं बेसिकली खरीदना चाह रहा था एंड ठीक है, गलत हो गए, सिंपल सी बात। इतना सोचो मत उसको काटने में। एसएल छोटे छोटे रखो, 5 रुपए का एसएल, कितना 3% लॉस किया है आपने। टारगेटिंग 12%, दिस इज प्रॉपर रिस्क टू मैन, रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली। मेरी बात क्लियर है इतना एवरीवन? कितना लॉस हुआ इसमें बताओ एवरीवन? इसमें आपका जाना चाहिए 5 रुपए एक लॉट के साथ, कितना गया है आपका, कितना गया? मतलब 220 समथिंग। 220। चार्जेस वार्जेस अच्छा लगा के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 10%। है। एक 118, एक 138, 4 रुपए का लॉस। 4 रुपए का लॉस कैसे करा है तुमने? 4 रुपए का। एकदम से ऊपर बढ़ा हूँ तो वन आया, तो ठीक ऊपर है, 61 62 पे दोबारा आ गया। ठीक है, 126, 100 रुपीज लॉस। ठीक है, 576, कितने लिए थे लॉट अपने और? 161, 5 से, अच्छा ठीक है, 100। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका सही है। ठीक है, दिस वाज द, अभी वो ट्राइंग यार कि एटलीस्ट ये मूव अगर हम पकड़ पाए तो एक ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि सुबह से हम फोमो में लेके बैठे हैं बस। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फोमो और बढ़ गया है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गिरती हुई फुल एकदम गिरती हुई मार्केट है, अभी ज्यादा इसमें रिएक्शन मत दो। राइट, 24,217 टारगेट अचीव्ड। कौन सा टारगेट बना रहे हो भाई? अच्छा, ओके। बाप रे बाप, क्या 90 डिग्री गिर रहा है यार ये, क्या 90 डिग्री गिर रहा है एकदम, बहुत तेज गिर रहा है मार्केट। चलिए, हम्म, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे एवरीवन। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट में कि ये इतना गिरेगा। ये तो काफी ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया। I'm trying to measure the insider supply demands, everyone. Any particular reason for such steep fall so that we could analysis in future also? राहुल, देखो हम सेलिंग की बात कर ही रहे थे काफी टाइम से।
राइट। रीजन बीइंग बिकॉज यहां पे जिस तरह से ये स्विंग तोड़ा था ना प्राइस ने, आप भी देखिएगा विश्वास, जिस तरह से ये स्विंग तोड़ा था ना प्राइस ने, इसको मैराबूजू कैंडल के साथ टूटना चाहिए था। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कहते हैं इसको हम, आईएफसी कैंडल, उसके साथ टूटना चाहिए था, नहीं टूटा, टुकड़ों में तोड़ा है उसने अपने आप को, यहाँ पे अपने आप को टुकड़ों में तोड़ दिया उसने। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आया प्राइस में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि सेलर्स अगर टेक ओवर करते हैं तो बढ़िया से कर देंगे फिर। राइट। तो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि हाँ ठीक है, यहां से एक फॉल आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, हो सकता है ये लिक्विडेट करने के बाद फिर अपना कंटिन्यूशन देगा, क्योंकि प्राइस ने रिकवरी देना तो स्टार्ट कर दिया था। राइट। यहां से रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया था, चांसेस आर वेरी हाई कि कंटिन्यूशन में जाएगा, एक पहले करेक्शन आना चाहिए, एक अर्ली करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। राइट। मैनिपुलेशन नहीं है, इट्स प्योर प्राइस एक्शन, मैनिपुलेशन तो क्या ही बोलूं मैं। सो ये एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से। ठीक है। एनी पर्टिकुलर 40 का प्रीमियम वेंट टू 430 मिनट्स। अरे यार तुम ऐसी चीजें मत देखा करो यार, किस दिन पागल हो जाओगे तुम लोग। ऐसी चीजें मत देखा करो भाई। तो देख रहे होंगे, प्रीमियम्स देख रहे होंगे। सर ये मैनिपुलेशन है नहीं, ऐसा मैनिपुलेशन तो नहीं कहूंगा, बट हाँ न्यूज अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव न्यूज थी और पूरा मार्केट गिरा है। तो अगेन हो सकता है कि वो न्यूज मैनिपुलेशन थी, प्राइस तो अपने हिसाब से चलेगा ना। व्हाट अ सेल ऑफ यार, व्हाट अ सेल ऑफ। वेट करो, अनटिल एंड अनलेस कोई सही अपॉर्चुनिटी मिलती। सर पुट साइड प्रीमियम देख के लेना, मन कर रहा है बहुत। चलिए अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट इस लेवल के आसपास पे आने देंगे, तब देखेंगे कुछ बन रहा है कि नहीं, कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं, कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, सीआरटी, एनगल्फिंग कुछ हमें दिख गया है यहाँ पर, तो हम एक बार को उठा सकते हैं प्रीमियम्स को, वरना अभी तो यहाँ पर मैं गिरती हुई या चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहता हूँ, फालतू में मेरा पैर ही टूटेगा। राइट। चलिए एक काम करते हैं, अभी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ पीनट के बारे में। व्हाट इज पीनट एग्जैक्टली? देखो पीनट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एएमडी। एएमडी की तरह ही होता है वो। अब पीनट होता क्या है कि बेसिकली आपको जब भी इनसाइडर सप्लाई डिमांड्स कंप्लीट होते हुए दिखेंगी, चलो वो तो अभी आपको पता ही नहीं कैसे मेजर करते हैं इनसाइडर सप्लाई डिमांड, राइट, बट चलिए उसको छोड़िए। बट अगेन आपको जब भी एक ऐसा पैटर्न दिखेगा रेक्टेंगुलर सा कि मार्केट फॉल करा है, उसके बाद एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा बनाया और फिर फॉल करा है, राइट, ये कब होता है? जनरली जब सप्लाई एंड डिमांड कंप्लीट हो जाती है मार्केट में, और पुश देने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए बनाया जाता है, राइट। सो अगेन ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया जाता है, राइट। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप क्लियरली देखोगे कि प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह के एक्यूमुलेट कर रहा है, राइट। तो यहां से बेसिकली वो पैटर्न एक्टिवेट होते हैं एवरीवन, पीनट। अब उस पीनट में हमें क्या देखना होता है? कहते हैं कि पीनट का 72% चांस होता है कि पहला मूव फेक होगा, यानी कि पीनट बना और पहला मूव यानी कि एक तरफ आया ऊपर या नीचे, तो वो पहला मूव फेक होगा, दैट इज 72% चांस। सो इट्स अ प्रॉपर सेटअप। अगर एक सेटअप में 60% से ऊपर से एक्यूरेसी है, 60% या 60% से ऊपर एक्यूरेसी है, तो इट्स अ गुड सेटअप। तो इट्स अ गुड सेटअप यार एवरीवन टू ट्रेड इन। अब पीनट बना, आपको दिखा, आपने मेजर करा एक प्रॉपर पीनट, उसका ब्रेकडाउन नीचे आ गया। सो नीचे के लेवल्स पे आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो या फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हो। अच्छा आपको नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं? कोई बात नहीं, प्लीज एक्सप्लेन पीनट इन ब्रीफ। ब्रीफ में ही समझा रहा हूँ लक्ष्य, ठीक है, ब्रीफ में ही समझा रहा हूँ, ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं। अगेन उसका पहला लेग बनता है और चांसेस आर वेरी हाई कि वो रिकवर कर देगा। अब वो सप्लाई कितनी आएगी? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना पीनट का डिस्ट्रीब्यूशन था उतना ही बर्स्ट दे के वो रिकवर कर दे, राइट, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। वो आज तो नहीं चला, मार्केट 90 डिग्री गिर रही है, आज तो नहीं चला वो, वी कैन क्लियरली सी आज तो नहीं चला है। ये सीआरटी भी बना है इसने, यहाँ रीटेस्ट भी देता ना तो हम एंट्री कर पाते, ना रीटेस्ट दिया ना कुछ, सीधा गिरता ही चला गया, मतलब ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। मूव भी ऐसा छोटा मोटा मूव नहीं दिया उसने, 150 पॉइंट्स का मूव दे दिया है। आज पैसे बनने वाला दिन है गाइस।
फिर पुट साइड प्रीमियम देख के लेना, मन कर रहा है बहुत। ठीक है, ठीक है। तो ये था पूरा अभी तक का सिनेरियो कि ये हो रहा है मार्केट में अगेन, राइट। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी ये कह रही है, पीनट आपको समझ आ गया, पीनट होता क्या है, राइट। कि प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, और कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है। पहला मूव चांसेस आर वेरी हाई कि 72% चांस होगा कि वो फेक होगा, एंड देन उसके बाद रिवर्स कर सकता है। आप नीचे के लेवल पे कुछ बेसिकली अपना इनसाइडर सप्लाई डिमांड देख सकते हो, या फिर अपना बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप, ग्रैब, इनके कॉन्सेप्ट देख सकते हो, सीआरटी ढूंढ सकते हो नीचे कि कहीं सीआरटी मिल गया तो मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड देख सकता हूँ, राइट। पहला मूव आने के बाद, यानी कि यहाँ पर मैं कुछ सीआरटी देख सकता था, बट ये तो बहुत बड़ा मूव आ गया, अब तो नहीं। इसने डबल ट्रिपल कर लिया अपनी वॉल्यूम को। अगर मैं पूरा मेजर भी करूँ ना इसे, एक, सही टाइम। दो, पूरा अपने आप को पूरा ले जा चुका है वो, पूरा ले जा चुका है वो, डबल तो कर चुका है। तीन गुना भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वॉल्यूम है मार्केट में अच्छी खासी, मान लीजिए आपके पास खाना है अच्छे खासा, भूख लगी है 3 दिन से, तो खा भी सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट से 3 गुना खा सकते हो, राइट। तो खाने को खा सकता है प्राइस। अभी हम बस ये देखना है कि अपने पेशेंसली वेट करो कि हाँ ठीक है, इस लेवल से रिएक्ट कर सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब एक्सपेक्टेशन है तो हमें यहाँ पर कब घुसना है, जब हमें देखेंगे कुछ रीटेस्ट मिला, या फिर कोई बेसिकली हमें लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, या सीआरटी मिल जाए, कुछ तो मिले। एक चीज देखनी होगी एवरीवन, क्या अगली 3 4 कैंडल में अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे क्लोजिंग ना देके ऊपर ही बार बार जा रहा है, तो गैपिज्म बन जाएगा, राइट। गैपिज्म अगर बनता है तो उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, दैट्स अ गुड सेटअप। बाकी लेट्स सी देखते हैं, अभी वेट करो। यहां तक के लिए मुझे पहले बताओ, पीनट समझ आ रहा है सबको कि पीनट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, पीनट में किस तरह से ट्रेड करी जाती है। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, आपको कुछ डाउट्स है पीनट के अलावा। ये समझ आ गया कि किस तरह से पीनट बना, क्यों बना, और देन उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। रिवर्सल सोच रहे थे यहां से, हुआ नहीं, और ज्यादा वो फॉल कर गया, ठीक है। अभी करता ही जा रहा है, लेट्स सी। मुझे बस ये देखना है कि क्या ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे पा रहा है। अगर क्लोजिंग दे के अगली कैंडल सीधा उसको ढक गई, यानी एनगल्फ कर गई, तो हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। ऐसी गिरती मार्केट में कॉल साइड कराना ट्रेड तो बड़ा गूदा चाहिए भाई। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं क्या? 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मेरे भाई? आई डोंट सी एनी सच ऑर्डर ब्लॉक। कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का बहुत अच्छा भी होता है, हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं कर पाओगे ना वेदांत। आप 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक देख लिया आपने, अब 3 मिनट पे आकर उसके अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक, या फिर उसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप कुछ ढूंढिए, राइट, अपने डायरेक्शन में। तो ये कर सकते हो आप, 15 मिनट का एनालिसिस के लिए ही रहता है, बस एंट्री करना बहुत मुश्किल है उसमें। हो सकता है यहाँ पे एक और पीनट बना दे, लेट्स सी। दिख रहा है, राइट। बताओ एवरीवन, ऊपर से नीचे डाउन रिएक्ट किया, फिर रिएक्ट किया, अब दोबारा इस बार तोड़ रहा है प्रोबेबली, है ना, दिख रहा है ना।
चलो रेडी रहो यार। और एनगल्फ कर गया, पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया है। क्लोजिंग लेने दो पहले, फिर देखते हैं। पर लिक्विडिटी ग्रैब करा जरूर है ऊपर, ये पूरे पीरियड की ऊपर लिक्विडिटी लेकर फिर फटने के लिए रेडी हो रहा है वो। तो एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको, ट्रेंड को। गुड मॉर्निंग शिक्षम, कैसा क्या हाल है भाई? आज बहुत गिर रहा है यार। बहुत चौकोला है। फॉर एनालिसिस वैलिड ओबी कैसे फाइंड करें? प्लीज गेट बंद कर दो यार। सर 79,000 का पी सेल है इन सेंसेक्स विदाउट एनी स्टॉप लॉस। इज इट करेक्ट टू ट्रेड और आई हैव मेक कंपलसरी स्टॉप लॉस इन दिस सिचुएशन? स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। कॉस्ट पे रखो, कॉस्ट पे रख दो अगर प्रॉफिट में है तो। सेल है तो स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। कल मैंने 80,400 1200 का लॉस पे सेल किया है, होल्ड करती है तो अच्छा। अच्छा एक सेकंड ध्यान से सुनिए एवरीवन, लेट्स कंप्लीट विद द, अरे बाप रे। यार ये तो एंट्री नहीं दे रहा है यार। जिस हिसाब से ये गिर रहा है ना, एंट्री मिल ही नहीं पाएगी इसमें, ऐसी इस ट्रेंड में एंट्री कहाँ लेंगे जिस हिसाब से ये गिर रहा है। ना एनगल्फिंग की रीटेस्ट आया ना कुछ। बड़ा मुश्किल है। 34,200 की पुट ऑप्शन। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस का फल मिलता है। पेशेंस रखो। कल मैंने 80,400 1200 के लॉस पे सेल किया था, होल्ड करती तो ओके। ओके, यहां पर अब गैपिज्म, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे, राइट, कि गैपिज्म बनना चाहिए। अगर ये एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज कर पा रही तो दिक्कत दे सकती है। ठीक है यार, चलिए। अब इस पे तो ट्रेड करते ही है डेफिनेटली। 24,200 ऐड करिए सब कॉल। कॉल सीई, यस। गैपिज्म जैसे कि मैं बात कर रहा था, कि यहां पर इस कैंडल के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है ना, तो दिक्कत हो सकती है, फिर प्राइस यहां से थोड़ा रिकवरी के लिए जा सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। इसकी थोड़ा सा रीटेस्ट पे एंट्री कर रहे हैं एवरीवन। सब कुछ सही लग रहा है। क्लियर है, आपको भी क्लियर है कि वाई वी आर एंटरिंग है? यू नॉट प्लानिंग एनी ट्रेड आउट राइट नाउ, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। यू आर एक्सेप्टिंग इट कि भाई ठीक है, अभी एकदम से नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग कि अभी देख लो बस। हम्म। गेट रेडी एवरीवन, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर्ड हो जानी चाहिए थी। रीटेस्ट भी आ चुका है इसका। थोड़ा सा वेट करो। कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करो, ज्यादा ज्यादा महंगा खरीद लेंगे कोई बात नहीं, पर थोड़ा वेट करो अभी। रेडी रहो, लेकिन रेडी रहो एवरीवन। ठीक है, सी 24,200 की कॉल ऑप्शन ऐड कर रहे हैं एवरीवन, 24,200 की सीई ऐड करने के लिए कह रहा हूं आपको, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। एंट्री करेंगे अभी। एंट्री नहीं देगा क्या? जैसे यहाँ पर रीटेस्ट पे आ चुका है, रीटेस्ट तो आ चुका है इसका। थोड़ा प्रीमियम सस्ता करना पड़ेगा तब जाके एंट्री करेंगे हम। चिल रिलैक्स यार एवरीवन, अभी के लिए रिलैक्स रहो। एकदम से नहीं फटना चाहिए बस इसे।
दिक्कत हो सकती है। सर प्लीज एक्सप्लेन मार्केट इज डाउन ट्रेंड सो व्हाई वी आर रिवेंज अपोजिट साइड ट्रेड। आशीष बिकॉज दिस इज अ गैपिज्म। देखो ये स्विंग मेजर स्विंग था, राइट? इसको टुकड़ों में तोड़ रहा है वो, चांसेस आर वेरी हाई यहाँ पर एक गैपिज्म यानी कि गैप क्रिएट हो गया है। दैट गैप विल हेल्प लीड्स टू फॉर द बायर्स जो यहाँ पर एंट्री करने में मदद देंगे, राइट? अगर ये मैराबूजू कैंडल यानी कि इसी कैंडल की तरह टूटता तब फिर मैं थोड़ा हेजिटेट करता, राइट? बट अभी के लिए दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू कवर द मार्केट, बट हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है। दिक्कत सारी वही है, फट गया वो। रिटेस्ट भी आ गया था, बात करते रह जाते हैं, यही तो दिक्कत होती है सेशंस में। कोई बात नहीं। इट्स ओके, फाइन। इट्स ओके। चिल रहो, चिल रहो। ये कैंडल ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, वरना और कंटिन्यू कर सकता है। देखा? अगेन, ये जो स्विंग था, इस स्विंग को कैसे तोड़ा इसने? एक मैराबूजू कैंडल, एक आईएफसी कैंडल के साथ, यानी कि एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल के साथ जिसकी बॉडी अच्छी खासी हेल्दी है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि और ऊपर जाएगा ये। ठीक है एवरीवन, मेरी बात समझ पा रहे हो? ये और ऊपर जाएगा। अब लोगों को अच्छा खासा पुल बैक दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा खासा प्रीमियम सस्ता होता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए सोच रहे होंगे दोबारा से पुट साइड लोग, बट मैं नहीं सोच रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बाइंग यहाँ पर पुट साइड दोबारा और नहीं सोच रहा हूं। माई एक्सपेक्टेशन, बट यहाँ पे एंट्री हमें देखनी है, बस सही जगह पे हमें मिल जाए। एक सही जगह पे एंट्री देखनी पड़ेगी एवरीवन, जस्ट बी रेडी। कितना ही मूव आया है इसमें अभी? हाँ, एंट्री बनानी चाहिए थी। अभी 22 पॉइंट आया है, ठीक है। रिलैक्स। ठीक है, फॉर एनालिसिस वैलिड ओबी कैसे फाइंड करें सर? वैलिड ओबी कैसे फाइंड करें वेदांत? इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास है। सो आई कांट कवर इन दिस सेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी। बट आगे मैं जरूर डेफिनेटली आपको एक डेडिकेटेड क्लास में ओबी समझाऊंगा। उसमें पूरी 1 घंटे की क्लास जाएगी, क्योंकि ओबी समझने में क्या वैलिड ओबी है एंड एवरीथिंग। यार पुल बैक दे दे थोड़ा सा, तो हम एंट्री कर लें हम भी। मुश्किल है। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो यार। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है, देखते हैं। थोड़ा बहुत सेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना रहे होंगे अपनी, क्योंकि लोगों को अच्छा खासा रीटेस्ट दिखाए, राइट? अच्छा खासा डिस्काउंट जोन पे है, यहाँ पर पोजीशन बना रहे होंगे पुट साइड बहुत ज्यादा। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ इनको ट्रैप कर ले, ये थोड़ा नेगेटिव आ जाए, हमें एक रीटेस्ट जैसा मिल जाए, फिर फटता है तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्लान क्लियर है सबको? एक बार बताओ एवरीवन, प्लान क्लियर है? एक बार मुझे बताओ सबको, सब प्लान क्लियर है कि नहीं? मेरा प्लान ये है भाई कि मार्केट इतना गिरा है, तो लोग यहाँ पर नेगेटिव अभी अगर प्लान कर रहे हैं तो इनको रीटेस्ट मिल गया है अच्छा खासा। लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, और उसके बाद प्राइस या तो सस्टेन करे, थोड़ा सा डिप लगा के सस्टेन करे,
कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना दे, फिर हम एक बाइंग दोबारा कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये रीटेस्ट आया, राइट, ये रीटेस्ट आया, उसके बाद लोगों को यहाँ पे पोजीशन बनाई। सस्टेन क्यों करना, सस्टेन करना चाहिए इसको, अगर नहीं करता तो दिक्कत आ सकती है, अगर सस्टेन करेगा तो यानी कि दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। सस्टेन क्यों करेगा, टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा है कि और लोगों को बेसिकली इन्वाइट कर सके कि आ जाओ अभी मैं गिरा नहीं हूँ, राइट, आ जाओ अभी मैं गिरा नहीं हूँ, यहाँ पे सस्टेन करे मार्केट कुछ 3 4 5 मिनट तो सस्टेन करे, उसके बाद रिकवरी देता है, बेस्ट टाइम रहेगा। क्लियर है यहां तक सबको एवरीवन? ठीक है, तो सस्टेन करने दीजिए, पहले देखते हैं, थोड़ा बहुत सस्टेन करे ये, अभी तो नहीं फटना चाहिए इसको यार, दिक्कत है। चलिए लेट्स सी, वेट करते हैं, यहां तक प्लान क्लियर है सबको? मुझे बताइएगा व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाइंग आनी चाहिए थी यहां से, क्यों बाइंग आनी चाहिए थी, ये क्लियर हो गया है एवरीवन? यस और नो? अब फोमो हो रहा है सर, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, चिल रहो, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बस अपने आंख लगा के बैठे रहो यार, राइट, अपना ताश लगा के बैठे रहो, ऑब्वियसली अगर अभी नहीं मिलेगी तो 1:30 बजे का सेशन दोबारा है, वहां पर देखेंगे, राइट एवरीवन। अभी के लिए बस पेशेंसली बैठो, यू नीड जस्ट राइट टाइमिंग। अब गलत टाइमिंग पे घुस जाएंगे तो अननेसेसरी लॉस ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने किया था प्रीवियसली यहाँ पर, जो प्रीवियसली हमने यहाँ पर किया था, इनगल्फिंग दिखी है, रीटेस्ट भी दिखा था हमें, ये रीटेस्ट देखे सस्टेन हुआ है, तो ये नहीं देखा हमने। कॉल ट्रैप है सर, ऑप्शन चेन एनालिसिस से भी कुछ लर्न कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन चेन रीड देखो, विश्वास, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम ट्रेड स्पॉट में नहीं करते। स्पॉट चार्ट पता है क्या होता है? स्पॉट चार्ट आपका ये होता है, जो आप बैंक निफ्टी निफ्टी 50 देखते हो, ये हमारा स्पॉट चार्ट है, लेकिन आप ट्रेड इसमें नहीं करते हो, आप एनालिसिस में करते हो, राइट, आप ट्रेड करते किसमें हो? ऑप्शंस में, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, राइट। तो हमें ऑप्शंस की नॉलेज तो होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्राइक प्राइस सही चुन रहे हैं कि नहीं। जो हमने स्ट्राइक प्राइस चुना है उसमें देखो 93,000 इंटरेस्टेड लोग हैं, अब इसमें तो ज्यादा है, इसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये सस्ता ज्यादा है। तो आपको ये रेशियो देखना पड़ता है कि ये सस्ता और ओआई का रेशियो सही है कि नहीं, राइट एवरीवन, ये सही देखना होता है। सर साइडवेज हो गया है मार्केट, ये कौन सा साइडवेज लग रहा है तुम्हें? गुड मॉर्निंग, आ जाओ, बड़ा लेट, बहुत लेट हो गया आज, तो ट्रेड बनाई अभी तक? हाँ लॉस करा है। अब खुद से बनाया करो यार, पर खुद से बनाया करो अब, इनिशियली तो, अब हो गया तुम्हें टाइम। अच्छा बनाई थी, कैसा गया? बस पॉजिटिव भी बनाई थी, नेगेटिव चल रहा है जब से। सुबह सुबह बनाई थी, कितने बजे? जब आपने दी थी ना उसी टाइम बनाई, तो थोड़े पहले 5 या 10 मिनट पहले बनाई। तुम्हारा भी वही सेटअप पॉजिटिव का बन रहा होगा, हाँ, ठीक है, फिर मैंने ज्वाइन भी किया था। ठीक है। अगेन कल वाली, अगेन मैं आपको बताऊं, विश्वास, कल वाला जो अभी वीडियो दिखा नहीं रहा था मैं कल वाली ट्रेड का, दैट वाज नॉट माय ट्रेड, दैट वाज हर ट्रेड, सिंपल। अब आज आजकल 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं इनको, अब आराम से अपना खुद ट्रेड बना लेती है, पर भाई खुद से बनाया करो अब ज्यादा मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो कि मैं बताऊंगा ट्रेड तो बना रहे हो, खुद से बनाया करो।
सर ग्रीक्स को कैसे देखते हैं थोड़ा बताओ ना। ग्रीक्स को कैसे देखते हैं, देखो पहले तो आपके पास सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जाके आप ग्रीक्स वगैरह देख सकते हो कि क्या गामा चल रहा है प्राइस में, राइट। और देखो यार ये डेटा बेसिस ना मैं कभी भी यूज नहीं करता हूँ, डेटा वगैरह ये सब यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि दैट इज समथिंग जो बहुत इजीली मैनिपुलेटिव होते हैं। आराम से डेटा चेंज कराए जा सकते हैं, राइट। आपको आराम से ओआई के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आराम से ओआई में चेंजेस आते रहते हैं। सो उस पर ट्रेड मत किया करो। ग्रीक समझने के लिए सबसे बड़ा आपका बेसिकली स्ट्राइक प्राइस समझना जरूरी होता है। आपको एनालिसिस आपने कर लिया, अब आपको स्ट्राइक प्राइस सही चुनना है, ये ध्यान देना होगा कि मैं एट द मनी जाऊं, ओटीएम जाऊं या इन द मनी जाऊं, दैट्स इट। ऑप्शंस का इतना ही काम है, राइट। और इसके अलावा बस आपको ये देखना होता है कि इंडिया विक्स क्या चल रहा है। अगर इंडिया विक्स लो है तो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे जाने के चांसेस ज्यादा है। हाई है तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, राइट। सही कह रहा हूं एवरीवन, हाई है ना। तो इंडिया विक्स इज समथिंग जो ड्राइव करता है हमारे ऑप्शंस को, ठीक है। इंडिया विक्स आपको पता नहीं है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे, इंडिया विक्स लिखेंगे तो इंडिया विक्स आ जाएगा। 13 इसका एवरेज होता है, 13 से ऊपर नहीं, 13 नहीं, 13 नहीं, 12 एक्चुअली। 12 से ऊपर है अगर तो प्रीमियम ज्यादा भगेंगे नहीं, ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा प्राइस में और ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर 12 से नीचे है तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होगी मार्केट में, प्रीमियम सीधा एकदम से 4 के 40 पहुंच रहे हैं, 4 के 400 पहुंच रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है फिर उसमें, तो ये चीज आपको देख के ट्रेड करनी पड़ती है। यार यहाँ पे ट्रेड एक बननी थी देखो, गैपिज्म का जो मैंने टॉपिक बताया था, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, राइट। इस पीनट के नीचे पहली बार ट्राई करा, नहीं कर पाई, ये पीनट बना ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये एनगल्फ। यहाँ सेशन में थी, मैं देख रही अच्छा देख रहे थे फिर, ठीक है। अच्छा खासा पुल बैक भी है। वेट करो भाई थोड़ा, और क्या ही करें, थी। हैं आज। अगेन आज एक एक न्यूज भी है मार्केट में, सुबह बताई थी जो मैंने सुना था, राइट, इन्फ्लेशन रेट के बारे में। तो वो एक न्यूज भी थी मार्केट में, पर वो पॉजिटिव न्यूज थी मार्केट की, बट गिर रहा है। पर गिर रहा है। लेकिन तो अगेन मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस बताया था ना प्रियंका, इफ यू रिमेम्बर, कि ये लिक्विडेट होना जरूरी था प्राइस, राइट। ये कैंडल लिक्विडेट होनी जरूरी थी, वो हो चुकी है आज, अब ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से, ज्यादा हो गया इसका। अब यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सीआरटी दिख रहा है आपको, इस सीआरटी का रीटेस्ट भी आ चुका है, जा सकता है, इसीलिए प्लान कर रहे हैं, राइट। सेंसेक्स में बुरा हाल है। सेंसेक्स में करा है, नहीं, मैं दिखा रही हूँ, मैं देखा था ना मैंने, बहुत ही नीचे डाउन गया है, बहुत ज्यादा। सेंसेक्स। यार सेंसेक्स में मैं ट्रेड करता नहीं हूं, आपको पता ही है ना। आपने मना ही कर दिया ना। वही सेंसेक्स में मत, भाग रहे हो और एकदम से डाउन गए। भाई सेंसेक्स में मत करो यार, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उसमें। अभी तो हमने कितने पॉइंट कैसे लिए, कितना गया था लॉस। सात। इस पैक में एक और चला गया था, अपने 67 पे एंट्री थी ना। 5 रुपए का एसएल दिया है, उसमें आपका 7 रुपए का एसएल गया है। अरे कट करते करते दो एक और चला पर गया। इतना वॉलिटिलिटी तो है ही नहीं ना प्रेम का, लेकिन 67 पे एंट्री थी ना, आई थिंक 50 पे मेरा कट किया था मैंने। चलो हाँ कट। चलो, 1-2 रुपए हाँ, चलता है। ठीक 5 है, रुपए का था। 5-6-7 रुपए हाँ। एसएल गया होगा आपका भी, ऐसे 6-7 रुपए का, हाँ ठीक है, गुड इनफ। ऐसे एल पे, ऐसे एसएल पे काम करा करो। अगेन विश्वास आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, इफ यू लेट्स सपोज इफ यू डोंट स्टार्ट विद अस इवेंचुअली, बट अगर आप लेट्स सपोज ट्रेड भी करते हो, एसएल छोटे से ही काम करो। गलत होंगे तो आप बड़े एसएल रख के भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा वही रहता 3-4 सर आप 3-4 रुपए, से ज्यादा। ये तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन फिर ओवर ट्रेडिंग में ध्यान देना कि अगर 3-4 रुपए कैसे लग रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ओवर ट्रेडिंग मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, तो दिन में एक या दो, इससे ज्यादा नहीं लगता। अरे फिर तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को प्रैक्टिस करते रहो। इसी में वही हो गया ना, मतलब मॉर्निंग में मैं ऐसे 1600 मेरा प्लस में गया, हम्म। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। फिर वो 1600 पूरा चला गया। 600 माइनस में चला गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो इसी सिक्स चीज हंड्रेड का माइनस में क्यों जाना था, अगला ट्रेड आपको पता है कि आपको एसएल तो 6-7 पॉइंट का ही देना है ना। थोड़ा दिख तब रहा था, दिक्कत हो जाती है ना, वो यही चीज मेंटेन करनी है। वहां वो माइनस में जा ही नहीं रहा था। वही वही। तो दिख रहा था कि भी 800 बचे हैं, 900 बचे हैं, अभी भी मैं प्रॉफिट भी हम्म। वो गया एकदम से नीचे। अच्छा प्रियंका ये देखो, इस स्विंग को इसने मैराबूसू से तोड़ दिया है ना। अभी और ऊपर जा रहा है, अब हमारा अगला स्विंग क्या है, दिस वन, राइट। अभी स्विंग को देखना पड़ेगा कैसे टूटता है। टच। तो क्या? नहीं टूटा उटा नहीं भैया, अभी क्लास चल रही है, रहने दो यहाँ पे, रहने दीजिए यहाँ पे। ये लगा देना। हाँ यहाँ आसपास ही लगा दो, पर रहने दीजिए यहाँ। वो स्विंग नहीं तोड़ पा रहा है,
तो क्या डाउन हो सकता है? वो स्विंग नहीं तोड़ पा रहा है तो क्या डाउन हो सकता है? हाँ, अगर वो स्विंग को नहीं तोड़ेगा तो जरूर, आई मीन दैट इज माई एक्सपेक्टेशन, जरूर तो कहीं नहीं बोलूंगा। बट हाँ, इसको अगर ये तोड़ता है टुकड़ों में, ध्यान से सुनना, कि अगर इसको टुकड़ों में तोड़ता है तो हम फिर अपना कंटिन्यूएशन यानी कि ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अगर एक आईआरएफसी कैंडल के साथ तोड़ देता है इसको, तो फिर हम अपना रिवर्सल के लिए ही ट्रेड बना रहे हैं, पॉजिटिव साइड ही बना रहे हैं, फिर हमें एक सही पुल बैक ढूंढना है बस। क्लियर है यहां तक बात एवरीवन? देखो यार, आई नो फोमो हो रहा होगा, प्राइस इतना गिरा फिर रिकवर भी करा, यहां पर एंट्री नहीं ले पाए, यहां पर एक बार गलत हो गए, बहुत ज्यादा डाउट हो रहा होगा अभी दिमाग में कि भाई सही जगह पे भी हूं कि नहीं। देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहीं भी सीख नहीं पाओगे, चाहे यहां पे हो या कहीं और जाओ, राइट? कहीं पर भी सीख नहीं पाओगे। 100% एक्यूरेसी तो कोई भी वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 100% एक्यूरेसी तो कहीं पर भी नहीं है, क्यों मैं स्टॉप लॉस रखता, फिर रखता ही नहीं जब मेरी 100% एक्यूरेसी है तो। लगाता मैं घर बार अपना बेच के सीधा एक मार्केट में। यू गेटिंग मी? इसमें डब्लू बना है क्या? डब्लू, मुझे तो मोर ऑफ एम दिख रहा है भाई। एम दिखा है, एम को इसने पूरा ट्रैप करा है। नहीं प्रियंका? यस। रिलैक्स बैठो, रिलैक्स एकदम। बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आज ही, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एवरीवन, मैं बहुत अच्छी। इतनी गिरती हुई मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो ये सीआरटी बना है यहाँ पर, इस सीआरटी का मूव आके रीटेस्ट आया है, राइट? इस रीटेस्ट पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत तेज आनी चाहिए। बट वो एक दिन में आएगी, 2 दिन में आएगी, वो देखना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू द प्राइस। क्या वो आज ही फटने के लिए रेडी हो रहा है? आज के आज क्यों? आज के आज इसीलिए क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो ये वाला स्विंग था ना, ये स्विंग 1-2 दिन में तोड़ता, लेकिन आज ही तोड़ दिया इसने। प्लीज एक्सप्लेन सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी क्या कहते हैं इसको? यानी कि आप इस वाली पूरी कैंडल को मर्ज कर दीजिए इन दोनों कैंडल के अंदर, तो आपको एक हैमर दिखेगा, लिक्विडेट हो जाएंगे ये, एक आपको हैमर दिखेगा, राइट? एक इतना सा हैमर दिखेगा आपको, कुछ ऐसा, बल्कि ऐसा यहां से और यहां तक ये पूरा था, ये विक रह जाएगी और ये बॉडी रह जाएगी इतनी सी, राइट? उसी का रीटेस्ट हुआ है अभी और अब निकल सकता है। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ रहा है? है। हाँ 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 हाँ। Let's सो लेता हूँ भैया, हाँ तो पता बिल्कुल है कि बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स सी। सर अब से पॉजिटिव व्यू रहेगा, थोड़ा सा है मेरा, बट देखना पड़ेगा थोड़ा अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं हम प्रियंका, सोचो क्या लेवल लिक्विडेट होने जरूरी है टू बेसिकली गो फॉर द पॉजिटिव? देखो, सर ये जो प्रीवियस ये वाली जो रेड कैंडल है। लिक्विडिटी स्वीप वाली हाँ। बीच में जो बनी है ना, हाँ बीच में। इसको रिजेक्ट करेगी तो इसको रिजेक्ट करेगी मतलब? ना टच करके ऊपर जाएगी तो वहां से हम एंट्री बना सकते हैं। अभी बन रही मतलब फिर तो, ऐसा क्यों? क्योंकि वही हमारा लोअर है, फिर यहाँ तक आएगी फिर तो पॉजिटिव से बना सकते हैं। इसको आप कह रहे हो कि यहां से अगर ये सपोर्ट लेता है हाँ। तो हम एक बार ले सकते हैं, हम्म। पर ऐसा क्यों? सर फिर बड़ी कैंडल पर उसने फेयर वैल्यू गैप को तो फिल कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ये फेयर वैली गैप था। हाँ बट इसको फिर कर चुकी है हाँ, already। तो आपका क्या प्लान है? मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव साइड बनानी है तो कैसे बनाओगे? ये आप सही कह रहे हो, बस एक मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे एक एंगल फिन बनाया या कुछ इस तरीके से। मेरे भाई, हम्म। ये एरिया बाय करने के लिए अभी ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, वो अब टूट गया है, तो वो क्या बन जाएगा?
क्लियर है यार इतना तो। पर एंट्री कैसे बनाएंगे, एंगल्फिंग करेगा या फिर कुछ हाँ करेगा, वही वेरी गुड। एंट्री बनाएंगे ना। हाँ ये ठीक बात है कि भाई यहाँ पर हमें एनगल्फिंग दिखे, सीआरटी दिखे, कुछ दिखेगा इसके आसपास पे, तो दिख गई एनगल्फिंग तो आपको फिर। क्यों? चलिए एवरीवन, गेट रेडी अगेन। 24,200 की कॉल ऑप्शन है ये। विल टेक द एंट्री। थोड़ा सा डंप मारने दीजिए हल्का सा इसको। नहीं मार रहा है लग रहा है। कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यहां पर एंट्री कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एंट्री कर रहे हैं, इसी के नीचे का एसएल रखेंगे चुपचाप। छोटा सा एसएल रखेंगे, टारगेटिंग पहले ये स्विंग। पहले देखेंगे ये स्विंग किस तरह से टूट रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ ठीक है कितना गेन मिला कितना नहीं मिला सब कुछ। राइट। सिर्फ 3% का एसएल रख रहा हूं, 3%। एसएल विल बी 3% एवरीवन, अगर आता है सोचना नहीं है। हैं? इस पे ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा 1-2 रुपए और। 24,400 ना। हाँ 24,200। 200। आप ले रहे हो? नहीं नहीं, देख लो बस, देख लो यहाँ यहीं पे प्रीमियम खोला हुआ है मैंने। ठीक है एवरीवन, यहां से मोमेंटम आता है, छोटे छोटे एसएल पे ही काम करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिगर हो चुका है, यस ट्रिगर कर चुका हूं मैं। छोटे छोटे एसएल पे ही काम करूंगा मैं, चाहे मुझे 2 या 3 ट्रेड लेनी पड़े, उस छोटे छोटे एसएल को पकड़ो और बड़ा टारगेट पकड़ने की कोशिश करो। विनिंग ट्रेड आएगी तो खूब होल्ड करेंगे इसको। यहां होल्ड करने का मतलब नहीं है, बेशक री एंट्री कर लो या कुछ भी प्लान कर लो, पर यहां होल्ड करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। रीटेस्ट आ चुका है इसका अच्छा खासा। चलिए लेट्स सी, यहां से मोमेंटम आता है तो 118 वापस कॉस्ट पे ही है अभी भी। एक 121, 25, 28, 30, 32, 33 एवरीवन। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स नाउ। 22 पॉइंट से ऊपर मिल चुके हैं, 25 पॉइंट मिल चुके हैं एवरीवन। ये लीजिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 31 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स। अरे बाप रे बाप, क्या 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 मूव आ रहा है ये। 37 पॉइंट्स, 38 पॉइंट्स। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट राइट नाउ। सेफ रिटर्न निकल जानी चाहिए, करेगी नहीं? कितना किया उसमें वो? जल्दी निकल गया ना तुम, मुझे लग रहा है अभी निकला। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपने भी की थी? हाँ नहीं, मैंने पहले की थी तो वो लॉस में चली गई। अच्छा एक सेकंड, ये साइकिल 662। 662 ठीक है। एवरीवन कितना प्रॉफिट बुक किया बताओ? एवरीवन छोटे एसएल ही चाहिए तुम्हें, 4-5 रुपए के एसएल ही चाहिए, दैट इज इनफ। टारगेट कितना ले रहे हो? 38 पॉइंट्स। दैट इज, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टीच यू गाइस कि आप छोटे एसएल पे काम करो, टारगेट जितना हो सके उतना बड़ा करो। 33 पॉइंट्स बुक, 2800 बुक, 1200 एवरीवन, 750। 49 यार कम हो गए हैं अब, बहुत टाइम लग गया ना ट्रेड ढूंढने में। क्या था? पीक था 70 तक गया था, बट अब टाइम लग गया बहुत ज्यादा। अरे मेक श्योर रिकॉर्डिंग वो वीडियो। हाँ ठीक है एवरीवन, क्या मेरी बात समझ आ रही है मुझे बताओ? आपको भी समझ आएगी नहीं विश्वास, बट फोम हो रहा होगा अब आपको तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यार मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, बस प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैं लॉसेस जाएंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। लेट सपोज अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, राइट, लॉसेस जाएंगे। मैं आपको क्लियरली आज के दिन बता रहा हूँ, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ। प्रियंका कितनी कैपिटल लेकर आए थे तुम? 10 लगे। 10,000 लेकर आए थे। 10,000, इट शी इज हेयर फॉर लाइक कितना, 2 महीना हो गया तुम्हें? 10,000 की कैपिटल 2 महीने में सस्टेन करना सिखा दिया मैंने से। प्रॉफिट नहीं कमाया इसने इतना कुछ, कॉस्ट पे ही है कॉस्ट। अरे हाँ गाइस, आई एम गोना मेक अ वीडियो यार, प्लीज मेक श्योर। दोबारा से एक बार प्रॉफिट लिख लेंगे सब, ठीक है? गणपति जी को भी रख लिया है मैंने। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, अगेन यू नो द ड्रिल ऑलरेडी। सब प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे व्हेन आई आस्क यू। कैसा था लॉजिक एंड किस तरह का बेसिकली ट्रेड था, कैसा सेशन था, कुछ भी अपने वर्ड्स में एक 1 वर्ड लाइनर आप लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो ओके, वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो दिस इज द ट्रेड। अरे यार मैं फिर भूल गया वो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ नो। लेट्स स्टार्ट एवरीवन दोबारा से।
ओके, सो वी आर इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। दिस इज द मूव दैट वी हैव कैप्चर्ड। आज सुबह से मार्केट बहुत तेज गिर रही है, बट हमें थोड़ी गट्स चाहिए थे इस पॉजिटिव ट्रेड में घुसने के लिए। सो दिस इज द मूव। एक कैंडल के अंदर हमें 35 पॉइंट मिले हैं, नॉट 35, 46 पॉइंट, आई एम सॉरी, 46 पॉइंट हमें एक कैंडल के अंदर मिले हैं। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? कितना प्रॉफिट चल रहा है? 3000 प्रॉफिट प्लस 875, 4000, 2900, 800 बुक, 833। What an analysis! Positive trade in a negative market. 850, 600 book, 28,000, 930, 900, बढ़िया trade. 833, 800, perfect यार. So I hope you enjoyed the, again मैं आपको अगर मार्केट का सिनेरियो दिखाऊं ना, तो मतलब कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव घुसेगा, बट कभी कभी बेवकूफी पैसा बनाता है। ऑलराइट, ठीक है यार एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन फॉर नाउ। देखो पूरा डंप कर दिया गया वो, बट ठीक है, हमारा तो काम खत्म हो गया। गुड गुड मूव यार, एक कैंडल में अब आ जाता है ना जब, तो मजा आ जाता है। कितने स्टॉप लॉस करा हमने? सिर्फ 2% को रिस्क करा हमने, 6 रुपए। ये चीज, प्रॉफिट एंड लॉस भाड़ में जाए, ये चीज सीखो। इस चीज को अप्रेस करा करो कि सिर्फ 5 रुपए के रिस्क को लेकर हमने ये मूव पकड़ा है। सिर्फ 5 रुपया। 5 रुपया अगर जाता, कितना जाता? अगर एक लॉट में कितना ही जाता हमारा, बताओ? 100-200 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए जाते हैं आपके। टारगेट कितना आ रहा है? 50 करो भाई, कितना है एक लॉट में इसमें? 40 पॉइंट भी चलो कैप्चर करें मोमेंटम में आपने, 46 भी नहीं करे होंगे तो 40 तो करे होंगे। नहीं, एक लॉट में अगर लोगों ने, तुमने तो जल्दी निकाला होगा, आई एम 40 वेरी पॉइंट श्योर। जब आपने चालीस, बोला ना, यहां पर एग्जैक्ट बोला है मैंने। 50 रुपए 40 पॉइंट, ये कैप्चर। 1000 रुपए के आसपास होना चाहिए था। अगेन सुबह का लॉस मिला के तुम्हारा 800 का प्रॉफिट हुआ है, राइट? इस समय, इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ये ट्रेड में नहीं, कितना इस 662 का हुआ है। है? तो फिर तो बहुत जल्दी बुक किया है फिर उनका, पर ठीक है, चलो कोई बात। जब तो लिख तब कोई करिए। बात, ठीक है, ठीक है। पता ठीक है, क्या? 44 पॉइंट्स कैप्चर। सो दैट इज द थिंग कि आपको ये देखना है कि भाई रिवॉर्ड जब लेने आ रहे हो तो ये मोमेंटम आपको छोड़ना नहीं है। आई होप ये, अब मैं इसको और भी पकड़ाऊंगा यहाँ पे बुक। अगर मैक्सिमम बुक करने के लिए, वैसे मैंने बोलना चाहिए था, मैंने शायद हाइप होके इतना मोमेंटम देख के मैंने पूरा ही बुक करने के लिए बोल दिया। पर यहाँ पर हम हमेशा मेजर में क्या करते हैं कि ऐसा अगर लेट्स सपोज हम एक विनिंग ट्रेड में, हमारा प्लान क्या रहता है कि लूजिंग ट्रेड में तो हम छोटे स्टॉप लॉस पे काट दिया। अब विनिंग ट्रेड में क्या प्लान है कि आपका एक, मान लीजिए 1:3 का टारगेट आ गया, अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लो, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लो, उसके बाद ट्रेलिंग कर दो, कॉस्ट पे सेल डाल दो, और ट्रेलिंग कर दो कि अगर ये जाने को आसमान फाड़ गया आज का प्रीमियम, तो मेरे को बहुत बड़ा पैसा बना देगा, छोड़ एक दो लॉट में भी। बात समझ रही हो? सो अपना लेट्स सपोज 2 लॉट में आपने ट्रेड करा, एक लॉट बुक कर लिया, 50% टारगेट अपना बुक कर लिया, एक लॉट कॉस्ट पे लगा के छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डंप कर देगा वापस प्रीमियम, आपका कॉस्ट पे आ जाएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन कुछ जाएगा तो नहीं ना, लेकिन आएगा तो फिर भाई पूरा आसमान है छूने को। क्या पता कि ये प्रीमियम सीधा अभी 1000 दिखे हमें एंड तक, कितना बड़ा पैसा बन जाएगा फिर। क्यों? ऐसा ही होता है जब एक कैंडल पे निकलते हैं तो किसी भी प्राइस पे बुक हो जाता है, कोई बात नहीं। बहुत तेज मोमेंटम था, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना तेज आएगा ये। बट ये अभी देखो इस स्विंग को, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैराबूजू कैंडल के साथ टूटना चाहिए, प्रियंका ऊपर देखो, राइट? मैराबूजू कैंडल के साथ टूटना चाहिए था, एज वी टोल्ड यू कि यहाँ पर मैराबूजू कैंडल टूटनी चाहिए थी, टूटी। अब ये और ऊपर जा सकता है, टारगेटिंग। अब ये स्विंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये स्विंग कैसे टूटता है। ठीक है एवरीवन, चलिए, आई होप गैपिज्म इज समथिंग जो समझ आया हो। मुझे एक बात बताओ, कुछ डाउट है कि नहीं अभी तक? सर एसएल, आप सिस्टम पे लिमिट ऑर्डर से डाल के रखते हो कि मैनुअली? मैनुअली करना चाहिए वैसे तो, सिस्टम पे नहीं डालना चाहिए एसएल को। मैनुअली करना नहीं सीखोगे जब तक, सिस्टम तो काटता रहता है, राइट? मैनुअली करना सीखो, अपना हाथ में ही रखो ना अपनी सारी गाड़ी, गाड़ी की चाबी, अपने घर की चाबी अपने हाथ में रखो, स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में ही रखो भाई, क्यों अपने ब्रोकर को दे रहे हो? ठीक है, कोई होल्ड है अभी भी इस ट्रेड में तो बता सकता है? सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार एवरीवन। गैपिज्म क्विक एक्सप्लेनेशन। गैपिज्म का ये मतलब होता है जब भी एक लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल बनती है ना, लिक्विडिटी स्वीप यानी कि हैमर, राइट? उस हैमर के नीचे अगर मल्टीपल टाइम ट्राई करके भी प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, और छोटा सा भी गैप, इतना सा भी गैप अगर छोड़ दिया ना उसने, देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं, इतना सा भी गैप अगर वो छोड़ देता है ना, इतना सा भी, तो यहीं से भग जाता है, यहीं से भग जाएगा प्राइस सीधा। कैपिज्म बताया था मैंने, ये यहीं से भग जाएगा सीधा, टाइम नहीं लगाएगा। तो अब हमें रिटेस्ट चाहिए था, रिटेस्ट कुछ आया नहीं, यहां पर हमें आया था एक, हमने ये मिस करा। ठीक है, अब यहां पर हमें एक सपोर्ट दिखा, इस सपोर्ट पे हमने दोबारा खरीदा, इस रिटेस्ट पे मूव दिया, रिटेस्ट आया, मूव दिया, क्विक एक कैंडल के अंदर मूव, कोई टाइम नहीं लगा। ट्रेड ऐसी होनी चाहिए,
क्या मेरी बात समझ आ गई डिम्पी? चलिए, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। कुछ डाउट, कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, आपके भी विश्वास, कुछ भी पूछ सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आया तो। और मेरे तो स्टार्टिंग से ही तो कुछ समझ नहीं। चल रहा। नहीं नहीं, मतलब आपने जो कैंवस वगैरह बता रहे हैं, अच्छा। ठीक है, चलो कुछ तो समझा पाया मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक। मुझे। तो अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ। आप में भी, यहाँ पर भी कितने लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा समझने में, एवरीवन। बट मैंने खूब ट्राई करा है कि मैं जितना हो सके उतने लेम भाषा में समझा पाऊँ अपने तरफ से। बाकी अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, व्हेन यू विल स्टार्ट विथ फ्रॉम द बेसिक सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे मेरी कम्युनिटी है, उनको बेसिकली समझ आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज उन्होंने बेसिक से सीखा है। सेकंड मिस हो गया, लेकिन किया रहता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं गौरव। यस सर, बिगनर वी नीड बेसिक। सौरभ डेफिनेटली। सर बेसिक से कब स्टार्ट करोगे? वेरी सुन। अभी एक दो क्लास, ये हमारा बेसिकली बैच फाइनल हो जाए, उसके बाद एक दो क्लास के अंदर, एक दो दिन के अंदर मैं बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ। अगले मंडे से डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा गिरीश। अभी तक बेसिक की मैंने स्टार्ट तो कर दिया है वैसे तुम लोगों के साथ, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आई यू पार्ट ऑफ द कम्युनिटी गिरीश? मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि बेसिक से तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया तुमको कि कैसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्लास हो चुकी है हमारी। टारगेट लेवल का लॉजिक क्या था? टारगेट, मेरा टारगेट ये नहीं था। देखो, मैंने तो मोमेंटम में निकला हूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ये टारगेट था कि यहां पहला ये सेफ जोन है, कि इसको अगर ब्रेक करता है मैराबुजू कैंडल के साथ तो और ऊपर जाएगा, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है। नो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, माई फर्स्ट डे। अच्छा ग्रीस, तो फिर तो आपकी बात नहीं है ना। ऑलराइट एवरीवन, 9:30 आपका एक और सेशन है, 1:30 अभी एक और सेशन है आप लोगों का, सक्षम के साथ होगा। राइट, आई मीन बेसिकली ही विल गाइड यू अबाउट द टेक्निकल एंड द फंडामेंटल एनालिसिस मोर ऑफ। वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हूँ, फंडामेंटली वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो उनसे आज आपकी क्लास होगी डेफिनेटली। यू गाइस हैव फन विद देम। ऑलराइट, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। कुछ भी पूछना चाहते हो तो जल्दी पूछ सकते हो। आई एम ऑल्सो एंडिंग द रिकॉर्डिंग। जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाए हो, प्लीज लाइव अटेंड करा करो। ऑलराइट, टेक केयर।